हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक लड़के को देखते ही जो कार से उतरकर अंदर की तरफ जा रहा था। हाँ, वो जा रहा था, उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, इसलिए उसने अपने फेस के ऊपर मास्क लगा के रखा था। वो अंदर आता है एंड उसका अपॉइंटमेंट का जो टाइम था, इसलिए वो अपने टाइम को चेक करता है। 10 मिनट बाकी थे, बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता और अंदर नॉक करता है और अंदर आ चुका था और कहता है कि डॉक्टर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। ऐसे कहता है। जो डॉक्टर टेबल पर बैठा हुआ था वो जस्ट टर्न होता है और अपने चश्मे को नीचे करता है और कहता है यस प्लीज़, बोल सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम पहले यहाँ पे आए हो? वो कहते हैं नहीं नहीं सर, मेरी 3 बजे की अपॉइंटमेंट थी, बट मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। आखिरकार मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? वो कहता है कि तुम पहले बैठ जाओ, उसके बाद मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर लाल मोहन जी सीट पर बैठ चुका था। हम कहते हैं कि एक्चुअली मुझे ऑर्गेज़म नहीं होता है। वो कहते हैं कि व्हाट? ओह अच्छा, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता होगा? वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, मैं अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ। वो कहता है कि मैं कंफ्यूज़ हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता हूँ, मेरे दोस्त हर लड़की को देखकर अट्रैक्ट हो रहे, सभी को देखकर वो अट्रैक्ट हो रहे, बट मेरे मन में ऐसा आ ही नहीं आ रहा है कि मैं उनकी तरफ खींचा चला जाऊँ, मतलब मैं उनके साथ कुछ करूँ, मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। वो कहता है कि अच्छा, तो किसी एक्टर के बारे में सोचकर कुछ होता होगा? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब मैं किसी की तरफ भी मतलब अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे सब दोस्त बोल रहे हैं कि तो सब मतलब इंटीमेट हो चुके हैं, बट मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैंने आज तक किसी को टच तक नहीं किया है। वो कहता है अच्छा, ऐसा क्यों भला? मुझे नहीं पता। तो वैसे पहले तुम अपना नाम बता दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना होगा। तुम आकर बस अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताने लगे हो, पहले अपना नाम बताओ, ओके? ऐसे कहते हुए जो डॉक्टर जो थे ना, वो लिखते। वो कहता कि लाल वांगची, उम्र कितनी है तुम्हारी? 20 साल। ओके, ठीक है। तो क्या करते हो तुम? तुम्हारे ड्रीम कैसे होते हैं? किस तरह के तुम ड्रीम्स देखते हो? कहते कि ड्रीम्स मतलब मैंने इतना कभी सोचा नहीं है, मतलब मैं इसके बारे में कभी सोचता नहीं हूँ। वो कहता है ओके, मतलब तुम्हें इंटीमेट वाले ड्रीम्स नहीं आते? वो कहता है नहीं, मैं कभी सोचता नहीं हूँ। वो कहता है ओके, कभी ऐसी फिल्म देखी जिसके बाद तुम अराउज़ हो रहे हो, ऐसी कोई फिल्म देखी है? वो कहता है नहीं, कभी नहीं। वो कहता है ओके, तो किसी को देखकर कोई तुम्हारा करीबी इंसान हो जिससे देखकर तुम अराउज़ हो रहे हो? नहीं। कहता है ओके, ठीक है। तुमने कभी वो ब्लू फिल्म देखने का ट्राई किया है? नहीं। ओके, तो तुम किसे देखकर अट्रैक्ट होते हो, तुम्हें आइडिया है? कहते हैं मैं ऑफकोर्स मैं लड़कियों को देखकर ही अट्रैक्ट होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे सारे दोस्त लड़कियों को देखकर ही अट्रैक्ट हो रहे, बट मैं नहीं हो पा रहा हूँ। मैं किसी को छू तक नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। कोई लड़की मेरे करीब आती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो मुझे टच करती है या कहे तो मुझे एक्साइटेड करने की कोशिश करती है, बट कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। और मुझे इससे एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त सारे दोस्त सब कुछ कर चुके हैं और मैं बस ऐसा ही हूँ। बोलता है ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम किसी तरह का सेवन करते हो, मतलब कि नशा करते हो किसी तरह का, ड्रग्स वगैरह या एक्सेट्रा कोई चीज़? कहते हैं नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ का सेवन करता ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हेल्थ पे इश्यू हो जाएगा। वो कहता है कि ओके ठीक है, मैं समझ गया। तो इसका एक ही इलाज है। वो कहता है कि क्या? तुम लड़कियों को देखकर अट्रैक्ट नहीं होते हो तो लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होते होंगे। तो वो जिस डॉक्टर को देखता है, उस वक्त पे जब उसने डॉक्टर को देखा, वो बस्टर को डॉक्टर को देखता रह गया। वो कहता है कि बोलो, क्योंकि डॉक्टर बहुत कम उम्र का लग रहा था। हाँ, सेम टू सेम वांगजी को जो डॉक्टर की उम्र थी ना, उसकी जितनी ही लग रही थी। और डॉक्टर जो कोट पहना हुआ था वाइट कलर का, एंड देन उसने स्पेक लगा के थे और उसके गले में स्टेथोस्कोप लटका हुआ था। और वो कहता नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, मतलब मैं कभी लड़कों को देखकर। वो कहता कि बोलो, क्या तुम लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होती हो? कोई तो आइडिया होगा ना तुम्हें? मतलब देखो, आजकल के टाइम में लोग बायोसेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं। एसेक्सुअल मतलब ये होता है कि हम किसी भी जेंडर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है कि हम वो चीज़ें करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। एंड देन बायोसेक्सुअल मतलब हम 2 जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और गे मतलब तो तुम समझ रहे हो ना? वो कहते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। आप क्या बोल रहे हो? डॉक्टर कहते हैं कि स्टार्टिंग में सब लोग यही बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ,
पर बाद में उन्हें पता चल जाता है कि उनकी रियलिटी क्या है। तो सोच लो मिस्टर लानवांग जी बस सोचने लगता है। तभी दरवाज़ा ओपन होता है और अंदर एक इंसान चलते हुए कहता है, वीन क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तभी वीन कहता है, डैड वो मैं बस थेरेपी ले रहा था। वीन वीन जस्ट कहते हैं, सॉरी डैड। तभी वांग जी कहते ये क्या चल रहा है? तभी वी चांद से हंसते हुए कहता है कि सॉरी बेटा, ये मेरा बेटा है, वो एक्चुअली उसे मेरी तरह थेरेपिस्ट बनना है, इसके कारण वो कौन हमेशा जब भी कोई लोग इंसान आता है उसकी थेरेपी लेना स्टार्ट कर देता है। कहते क्या मतलब ये डॉक्टर नहीं है? तो विंग उसे देखता है और विंग अपने कोट को निकालता है, अपने स्पेक को निकालते हुए साइड में रखते कहता है, हाय मेरा नाम विंग है और लानवांग जी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और देखना तुम्हारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। मेरे डैड बहुत अच्छे थेरेपिस्ट है और मेरे डैड तुम्हारे जल्द से जल्द प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। ओके चलो बाय। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है और वांग जी कहते क्या मतलब मैंने अब तक जो चीज़ें बताई वो इनके बच्चे को बताई? ओ माय गॉड इनके बच्चे ने किसी को बता दिया तो शिट मैं क्या करूँगा? हाँ, ऐसे वांग जी जस्ट सोच रहा। तभी वी चांद से कहता है, बेटा तुम अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन दूंगा। वांग जी कहते हैं कि क्या आपका बेटा किसी को बताएगा? कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, हम प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं, वांग जी कहते हैं नहीं प्रॉब्लम नहीं। वांग जी बस उठ कर वहाँ से बाहर निकल जाता है और इधर उधर विंग को ढूंढने लगता है, बट विंग तब तक तो जा चुका था। वांग जी कहता है शट, मैं क्या करूँ? अगर विंग ने किसी को बता दिया तो? हाँ, किसी को बता दिया तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा। हाँ, ऐसे वांग जी सोच रहा था। एंड देन वांग जी इसी घबराहट में 2 दिन ऐसे ही बिता देता है। हाँ, उसे लगा था कि विंग किसी ना किसी को बताएगा, मतलब विंग उसे दिखेगा करके तो वो विंग से बात करेगा करके, पर 2 दिनों से वांग जी ने क्लिनिक के पास यहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ढूंढा विंग को, बट उसे विंग मिला ही नहीं। तो अब आखिरकार अब वांग जी को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पे कॉलेज में वांग जी अपने कूल डूड के साथ बैठा हुआ था। सारे लोग जस्ट बता रहे थे कि उन लोगों ने कल रात को क्या किया, कैसे पार्टी में गए, कैसे लड़कियों के साथ इंजॉय किया, कैसे कोने में चले गए। वो सारी चीज़ें होती है ना जो अडल्ट लोग बातें करते हैं, तो वो लोग गंदी गंदी बातें करना स्टार्ट कर चुके थे और वांग जी भी उनके बातों में मतलब होता है इंटेंस होने की कोशिश कर रहा था, उन लोगों के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था बस। बट वांग जी इन सबको कैसे बताए कि उसकी हालत क्या है? वो वाइट मिल्क को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा है, मतलब रिलीज ही नहीं हो पा रहा है। वांग जी किसी को बता ही नहीं पा रहा है। वांग जी बस अपने दोस्तों के साथ हाँ में हाँ हिलाता है, मतलब सर को हाँ में हाँ हिलाता है और वो उन लोगों के साथ बातें कर रहा था। तभी वांग जी के साइड में एक लड़की आती है और कहते हैं, हाय वांग जी, क्या शाम को मेरे साथ डेट पे चलोगे? वांग जी बस उस लड़की को देख रहे, सभी लोग कहते हैं, ब्रो देखना हमारी कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल तुम्हें प्रपोज कर रही है ब्रो, जाना उसके साथ डेट। वांग जी कहते हैं हाँ वो मैं शाम को बिजी हूँ, आई एम सॉरी। ऐसे तो वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वो लोग कहते हैं, अरे वांग जी क्या यार तू हमेशा ऐसा करता रहता है। वैसे लिली तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल सकता हूँ। लिली कहता है, शट अप, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे तो उसके साथ जाना है। हाँ, लगता कि अरे यार पता नहीं। सभी लोग कहते हैं कि उसका हमेशा का है, जब भी कोई लड़की उसे अप्रोच करती है वो हमेशा उसे मना कर देता है या हट जाता है। आखिरकार क्यों? क्या वो गे तो नहीं है गाइस? तो सब लोग कहते हैं, नहीं यार उसे देखने के बाद ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी देखो यार, वो टॉल मस्कुलर है, बट क्या? सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी शुयांग जस्ट कहता है कि बट मुझे कभी कभी लगता है एग्जैक्टली आज तक हमने उसे कभी देखा नहीं किसी के साथ जाते हुए। तो कहता है कि शायद उसका छोटू सा होगा। वो कहता कि शुयांग कहता है, नहीं ब्रो, मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मैंने बहुत बार देखा है, उसका तो लार्ज साइज़ है, मुझसे भी बड़ा है, बट फिर भी पता नहीं। वो कहता कि हाँ सही कहा, मुझे भी नहीं पता यार, क्या मैं उससे बात करूँ? क्या वो गे तो नहीं है? वो देखिए पागल हो गया क्या? हाँ, किसी की मर्दानगी पे तो अगर ऐसा सवाल उठाएगा तो तुम लोगों की दोस्ती ख़राब हो सकती है। शांत हो जा शुयांग, हम बाद में देख लेंगे, वो कभी ना कभी किसी को पटाएगा ही। हाँ, वैसे भी 2 साल और बाकी है। अभी तो हम बस फर्स्ट ईयर में हैं। वो लोग कहते कि हाँ सही कहा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसे कहते हुए सब लोग एक दूसरे से बातें करते और वांग जी को देखते। वांग जी बस घबराते हुए वहाँ से जा रहा था, क्योंकि उसे लड़कियाँ उसके करीब आते बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो थोड़ा घबरा भी जाता है एंड नर्वस हो जाता है, और ऊपर से अगर किसी को पता चल गया कि वो ये चीज़ कर नहीं सकता है करके, तो ऊपर से उसका पोपट हो जाएगा। इसलिए वांग जी इस चीज़ से भी डरता है। होता है ना कि कॉलेज में अपनी रेपुटेशन को बहुत अच्छी बनाने के लिए वो पूरा अपनी जान फूंक रहा है उसके अंदर। देन वांग जी ऐसे ही घबराते हुए चलते हुए जहाँ तक कि वो सडनली किसी से टकरा जाता है, जिस कारण वांग जी सॉरी ऐसे वांग जी कहते हुए जो अपने सर को ऊपर करता है। देन तभी वो देख कर वो शॉक था, वो शॉकिंगली देख रहा था। और वांग जी कहता है, विंग कहता, वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता, वो मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो विंग कहता, सीरियसली वाह क्या बात है, मैं भी अभी ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आया हूँ। तो वांग जी कहता, ओके नाइस टू मीट यू विंग। विंग कहता, नाइस टू मीट यू टू। वैसे ही तुम इतने ज़्यादा घबराए हो क्यों लग रहे हो? वांग जी कहता, नहीं तो मैं ठीक हूँ।
बिल्कुल, मैं बिल्कुल परफेक्ट एंड फाइन हूँ। तो विंग कहता ग्रेट, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? डैड से बात की? तो वंग जी जस्ट विंग के मुंह पे हाथ, तुम चुप रहो, ऐसी बात यहाँ पे मत करो प्लीज़। तो विंग उसे देखता है, तब वंग जी हाथ हटा देता है, कहता है क्या क्या? तो विंग कहता है ओके, मैं नहीं करता, मुझे बताया कि ये बात सीक्रेट रखने की होती है, बट फिर भी तुमने डैड से तो बात की होगी ना। वंग जी कहता है प्लीज़ क्या तुम इस बारे में बात करना बंद करोगे, मुझे इस बारे में अभी बात करनी ही नहीं है। तो विंग कहता ओके ठीक है। तो वंग जी कहता फिलहाल के लिए हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ओके। तो विंग कहता बट सब लोगों ने हमें देख लिया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? हुँ? तो वंग जी कहता देखो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। बोलता कि ओके किस चीज़ के लिए? तो वंग जी कहता मुझे नहीं पता। विंग कहता ओके तुम पैनिक मत करो, क्योंकि तुम्हारे एक्सप्रेशन देखने के बाद मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुम किसी चीज़ से कंफ्यूज हो और किसी चीज़ से भाग रहे हो, और भागने के चक्कर में मुझसे टकरा गए, ओके राइट? तो वंग जी कहता है येस ऑफ कोर्स। तो विंग कहता है तुमने मेरे डैड के साथ थेरेपी ली? तो वंग जी कहता है नो, क्योंकि तुम मुझे लगा तुम डॉक्टर हो, तो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, और फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मतलब तुम्हारे डैड को बताऊँ भी या नहीं। फिर पता चले कि तुम्हारा डैड मतलब। विंग कहता ओके चिंता मत करो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं किसी और को बता दूंगा जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ओके, पर तुम्हारी नीचे वाले मालिक की प्रॉब्लम मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, ओके। मेरे पे भरोसा रख सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो ना डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में कुछ प्राइवेसी होती है, जिस प्राइवेसी को डॉक्टर कभी भी तोड़ नहीं सकता है। तो वंग जी कहता पर तुम डॉक्टर नहीं हो। विंग कहता आगे जाके थेरेपिस्ट तो बन सकता हूँ ना, तो इसलिए मैं अभी से अपनी क्लाइंट बनाना चाहता हूँ। तो वंग जी कहता ओके ओके। तो विंग कहता वैसे मैं इस कॉलेज में नया हूँ, क्या तुम मुझे कॉलेज दिखाना पसंद करोगे? वंग जी कहता ओके हाँ चलो। तो विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद वंग जी विंग को कॉलेज दिखा रहा था। तो विंग कहता अरे यार तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो? हाँ तुम्हें देखने के बाद लगता है तुम इतने नर्वस हो कि तुम नर्वसनेस के कारण तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगे। वंग जी कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता पर तुम्हारी आंखें तो कुछ और बता रही है। तो वंग जी कहता वो विंग कहता क्या बताओ बोलो। तो वंग जी कहता मैंने सच में मुझे अजीब लगता है। तो विंग कहता क्या अजीब लगता है, मुझे बताओ तुम्हें क्या अजीब लगता है? तो वंग जी कहता है वो लोग मतलब क्यों वो वो सब करना चाहते हैं? तो वंग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता क्या सब? तो वंग जी कहते सभी लोग एक दूसरे से सोना क्यों चाहते हैं? हाँ बिना सोए हुए तो भी तो सब कुछ हो सकता है ना, मतलब हर बार उन लोगों को सोना ही है, किसी ना किसी के साथ सोना ही है। आखिरकार क्यों? सोने से आखिर क्या मिलता है, मुझे बताओगे? तो वही कहता है कि एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता सोने से क्या मिलता है, क्योंकि मैंने भी कभी जाने की कोशिश नहीं की, एंड देन मैं किसी के साथ आज तक मैं सोया भी नहीं हूँ। तो वंग जी कहता व्हाट सच में? तो विंग कहता हाँ, क्योंकि मेरे डैड ने इतना ज़्यादा मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें घुसा के रखी है कि मुझे पता है इन सारी चीज़ों से क्या होता है। तो वंग जी कहता तो एक्सपीरियंस क्यों नहीं लिया? तो विंग कहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक्चुअली आई एम गे। वंग जी तो व्हाट, और विंग को देखने लगता है। विंग कहता क्या हो गया? देखो ये ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो तुम मुझे छूओगे तो तुम्हें हो जाएगी। वंग जी कहता ऑफकोर्स मुझे पता है, ये बस नेचुरल होता है। तो वंग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता ग्रेट, मुझे लगा था यहाँ पे लोग जो मतलब गे को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, शायद उसमें से तुम भी हो सकते हो। वंग जी कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो विंग कहता ठीक है, तो मेरे डैड से बात करने वाले हो? वंग जी कहते शायद मैं बात नहीं कर पाऊँगा। विंग कहता बट तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जब तक तुम बात नहीं करोगे तब तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वंग जी कहते बट ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होगी? तो विंग कहता देखो वंग जी, तुमने कभी ये सोचा है कि तुम लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो क्या पता तुम लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे? तो वंग जी विंग को देखता है और कहता है फॉल बुश, क्या बात कर रहे हो, ये बुलशिट है बिल्कुल पूरी तरह से। तो विंग कहता ओके ठीक है, क्योंकि ये तुम सोचते हो, पर देखो क्या तुमने लड़कों को कभी इस नज़र से देखने की कोशिश की है? कभी भी ऐसा हुआ है कि तुम लड़कों को देखकर अट्रैक्ट हुए हो? तो वंग जी कहता हाँ मैं विंग जस्ट उसे देखते कहता देखो ब्रो सोच लो, तुम लड़कों को भी देखकर अट्रैक्ट हो सकते हो, ये नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट शायद तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो इन सारी चीज़ों के लिए, मैं समझ सकता हूँ, और शायद तुम इस चीज़ को समझना भी नहीं चाहते हो, या शायद तुम किसी को भी देखकर अट्रैक्ट नहीं होते होंगे, ये भी हो सकता है। वंग जी कहते बट मैं विंग कहता है छोड़ो रिलैक्स मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। एंड देन वंग जी बस उसे देख रहा था जाते वक्त। हाँ वंग जी कहता है क्या मैं लड़कों से अट्रैक्ट होता हूँ? वंग जी इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाता है, और वंग जी देखता है किसी से तो अट्रैक्ट होगा, बट नहीं भाई कुछ भी नहीं होता। तो वंग जी कहता क्या मैं एसेक्सुअल हो सकता हूँ? हाँ वंग जी यही सोचता है कि क्या वो एसेक्सुअल है। वंग जी इधर उधर अपनी आंखों को घुमाने लगता है, शायद हो सकता है। वंग जी यही कहता है और कहता है कि छोड़ो फिर क्या ही करना है,
ऐसे ही वांगजी सोचता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग का कैंटीन में टकराव होता था। विंग हाई कहता था, वांगजी भी हेलो कहता था। देन उसके बाद वांगजी अपने दोस्तों के साथ रहता था और विंग ने अपने क्लास में 2 नए दोस्त बना लिए थे। तो विंग दूसरी क्लास में था और वांगजी दूसरी क्लास में था, ठीक है। दोनों की उम्र सेम थी, 20 साल ही थे, बट वांगजी और विंग अलग अलग फील्ड में थे। जहाँ पे वांगजी बिजनेस की स्टडी कर रहा था, तो विंग जो है ना थेरेपी मतलब डॉक्टर की स्टडी कर रहा था, उसे थेरेपिस्ट बनना था, तो इसलिए भी उसकी स्टडी कर रहा था। तो दोनों के फील्ड अलग थे, बस कैंटीन में वो एक दूसरे से टकराते थे या कोई फील्ड के ऊपर वो एक दूसरे से टकरा जाते थे। तो हाय हेलो ऐसी ही उन दोनों के बीच में बातें होती थी। बट आज जहाँ पे हमारा विंग जो अपने कुछ दोस्तों के साथ जो कैंटीन एरिया में बैठा हुआ था, आज विंग का बर्थडे था, मतलब जन्मदिन था, इसलिए विंग अपने दोस्तों को पार्टी दे रहा था और उसके दोस्त भी पार्टी ले रहे थे। कहे तो उन दोनों को विंग उन लोगों को अच्छे से खाना खिला रहा था। तभी विंग को वांगजी नजर आता है। विंग वांगजी को हाथ दिखाता है, जिस कारण वांगजी जस्ट विंग के पास होकर क्या हो गया। तो विंग कहता है एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन था तो मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ, क्या तुम पार्टी मतलब तुम ज्वाइन होना चाहोगे। तो वांगजी कहता हाँ क्यों नहीं। तो विंग कहता ओके बैठ जाओ, फिर तुम क्या लेना पसंद करोगे मुझे बता दो, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। तो वांगजी कहता ओके। एंड वांगजी अपना ऑर्डर बताता है। तो विंग कहता मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, ठीक है। तो वांगजी कहता है ठीक है। एंड विंग जा रहा था तो वांगजी उसके पास आता है। विंग कहता क्या हो गया। तो वांगजी कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं दोनों को देखकर अट्रैक्ट होता हूँ। तो विंग कहता है ग्रेट, तो क्या हो गया। तो वांगजी कहता है तो मैं किसी को देखकर अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो विंग कहता है नॉर्मल बात है। वांगजी कहता है पर ये अजीब है, लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो विंग कहता है देखो लोग क्या सोचते हैं, अगर तुम यही सोचते रहोगे तो अपनी ज़िंदगी को कभी बिता नहीं पाओगे। पता है हम हर बार, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में जो ना लोगों के बारे में सोचता था, क्योंकि मैंने भी देखा था मेरी उम्र के लोगों को कि वो लड़कियों से अट्रैक्ट हो रहे, बट मैं लड़कों को देखकर अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जिसके कारण मैंने भी बहुत बार सोचा था कि आखिरकार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं भी डर रहा था अपने माँ बाप को बताने के लिए, बट मेरे डैड बहुत समझदार थे, उन्होंने मुझे समझाया वो सारी चीज़ों के बारे में। तो मैंने आखिरकार एक दिन बोल ही दिया और मेरे डैड समझ गए। तो वांगजी कहता है तो तुम लड़कों को देखकर अट्रैक्ट होते हो कैसे। तो विंग कहता नॉर्मल बात है, उस रेड बाल वाले इंसान को देखो, उसके रेड बाल बहुत कूल है, एंड खास करके देखो तो उसका जो पिछवाड़ा है ना उससे भी ज़्यादा कूल है। तो वांगजी कहता हाँ सच में। तो विंग कहता हाँ तुम ये की नज़र से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। एंड देन यहाँ पे वैसे कुछ खास लोग हैं नहीं, और एक्चुअली यहाँ पे कोई सीरियस रिलेशनशिप में भी कोई हो नहीं सकता। यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं और एक दूसरे की सेक्सुअलिटी को छुपा रहे हैं और कोई चीज़ें हो नहीं रही है। तो वांगजी कहता तो मुझे भी देखकर कुछ होता होगा। तो विंग वांगजी को देखता है ऊपर से नीचे तक और कहता है कि ऑफकोर्स होता तो बहुत कुछ है, बट बोल नहीं सकता हूँ ना, क्योंकि यूँ ना हम दोनों दोस्त थे। वांगजी कहता है हाँ हम दोनों दोस्त थे। तो विंग कहता हाँ इतने दिनों से हम एक दूसरे से बातें कर रहे, कैंटीन एरिया में मिल रहे, तो हम दोस्ती हुए ना। तो वांगजी कहता हाँ सही कहा, हम दोस्त थे विंग बस स्माइल करता कहता है ग्रेट, तो ये रहा तुम्हारा फूड, चलो। ऐसे कहते वो टेबल पे आ चुके थे, फूड खाना स्टार्ट कर देते। वांगजी के दोस्त वांगजी को हाथ हिलाते कहते कि हम जा रहे हैं। तो वांगजी कहता है तुम लोग जाओ मैं आता हूँ। ऐसे वांगजी कहते हैं। देन उसके बाद वांगजी विंग के साथ बैठकर उस खाने को खाने लगता है। वो नॉर्मली उस खाने को खाता है। एंड देन उसके बाद वो विंग से कहता है कि मैं चलता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है ओके बाय, ऐसे करते हैं। देन उसके बाद विंग के दोस्त पूछते कि आखिरकार तुम हम हमेशा उस हैंडसम मैन से बात करते रहते, आखिरकार है क्या चल रहा है। तो विंग कहता कुछ भी नहीं। वो लोग कहते कि विंग बोला मत, तुम बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो उसके अंदर, मतलब जब भी देखो तुम कैंटीन एरिया में दोनों एक दूसरे से बात करते हो, जब भी एक दूसरे को देखते हो तो स्माइल करते हो। हाँ कुछ है क्या। विंग कहता क्या बकवास लगा के रखी, ऐसा कुछ होता तो मैं तुम लोगों को कब का बता चुका होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। वो कहता कि ठीक है अगर कुछ नहीं है तो अच्छी बात है। विंग बस स्माइल करता है, मैं कहता सही है। देन विंग इन्जॉय करता है। देन उसके बाद वो 2-3 दिन फिर ऐसे ही बीत जाते हैं। अब तीसरे दिन देखते हैं जहाँ पे हमारे वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने हाथ में एक गिफ्ट लेकर आया था और विंग के सामने खड़ा था। विंग कहता है ये क्या है। तो वांगजी कहता है एक्चुअली 2 दिन पहले तुम्हारा जन्मदिन था ना, तो मेरे पास उस वक्त पे गिफ्ट नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूँ, तुमने पार्टी दी थी ना। तो विंग कहता है कंपल्सरी नहीं होता है कि पार्टी दी इसका मतलब गिफ्ट भी देना है। तो वांगजी कहता है बट मैं देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए। विंग कहता है थैंक यू। एंड विंग कहता है कि क्या मैं अभी ओपन कर सकता हूँ। वांगजी कहता है हाँ क्यों नहीं। तो विंग जस्ट देखता है और कहता ओ माय गॉड थैंक यू सो मच, ये तो बहुत खूबसूरत है। तो वांगजी कहता है हाँ ये बस मुझे पसंद आया, ये डॉक्टर कट स्टैचू तुम बनना चाहते हो ना। तो विंग कहता मैं थेरेपिस्ट बनना चाहता हूँ। थेरेपिस्ट भी एक डॉक्टर होता है बट ठीक है। वांगजी कहता है तो विंग कहता है ग्रेट। तभी वांगजी के दोस्त बोलते कि वांगजी आ जाओ हमें मैच के लिए जाना है। तो वांगजी कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। और विंग क्या तुम मैच देखने चलोगे। विंग कहता है मैच किस तरह का। तो वांगजी कहता है मैं अभी फुटबॉल मैच खेलने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम आओगे मुझे चीयर करने के लिए। विंग कहता है हाँ क्यों नहीं ऑफकोर्स मैं आता हूँ कुछ वक्त के बाद, ठीक है। तो वांगजी कहता है ओके बाय।
वांग जी वहाँ से जा चुका था। उसके बाद हमारे विंग को देखते हुए विंग उस गिफ्ट को देखते हुए बस स्माइल कर रहा था। तभी विंग के दोस्त पीछे से ओ गिफ्ट मिला विंग को। विंग कहता शट अप गाइस, तुम लोग क्या सोचते हो? वो कहता कि विंग भूल मत, हमें पता है तू गे है करके। तो विंग कहता हाँ तो? वो कहता कि तो क्या तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो? विंग कहता नो। वो लोग कहते कि नो, ऐसे कहते हैं जिस कारण विंग ऐसे कहता है तो वो लोग कहते हैं विंग रूड मत बनो, तुम इंटरेस्टेड हो ना? विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हो सकता, अगर मैं इंटरेस्टेड हो भी गया तो वो वैसा नहीं है। वो लोग कहते हैं ओके ठीक है। तो विंग कहता मैच देखने चलोगे? वो कहता कि किसका मैच है? तो विंग कहता वांग जी का। ओ माय गॉड, क्या उसने बुलाया? विंग कहता ऑफ कोर्स उसी ने बुलाया, वरना मुझे पता भी था क्या। तो कहता कि चलो फिर चलते हैं। विंग अपने बैग में उस गिफ्ट को डाल देता है और उसके बाद विंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे आ चुका था। ग्राउंड के ऊपर सभी लोग बैठे हुए थे। एंड देन उसके बाद वहाँ पे टीम आती है जहाँ पे वांग जी भी आ चुका था और आने के बाद सब लोग इधर उधर अपने हाथों को फिरा रहे थे और सभी लोग चीयर कर रहे थे। हाँ, जहाँ पे शुयांग वांग जी को जिस मुक्का मारता कहता कि शुयांग शुयांग कहता कि आज तो मैं बॉल को उस बास्केटबॉल में डाल कर रहूँगा। तो वांग जी कहता है गुड लक ब्रो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी इधर उधर देखता है, तभी उसे विंग नजर आता है और वांग जी विंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। और तभी विंग के दोस्त कहता है देखो देखो उसने तुम्हें देखकर स्माइल की। विंग कहता शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भला मुझे क्यों देखेगा? कहता है विंग कुछ भी सोच, तो कुछ भी कह ले, देख वो तुझे में इंटरेस्टेड है। तो विंग कहता चुप रहोगे, मैच देखो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका था। हाँ, जहाँ पे वांग जी अपनी टीम के साथ खेल रहा था। एंड देन इस दौरान मैच के दौरान ये लोग इतना ज़्यादा उछलते कूदते हैं जिस कारण लोगों को पसीना आता है। पसीना आने के कारण उनके बाल पूरी तरह से उनकी स्किन से चिपक जाते हैं, कहे तो उनके कपड़े भी चिपक चुके थे और बहुत सारे लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ओ माय गॉड ऐसे करते हुए चिल्ला रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों की बॉडी नज़र आ रही थी भाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और विंग भी देख रहा था, जहाँ पे विंग की फ्रेंड जो मैम थी वो कहते अरे यार उस लानवांग जी की बॉडी को तो देखना विंग, माय गॉड मुझे सच में नहीं पता था कि कपड़ों के अंदर इतनी हॉट सी बॉडी वो छुपा के रखता है। विंग कहता मैम कहता कि ब्रो तूने कहा तू इंटरेस्टेड नहीं है बट मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं उसके ऊपर ट्राई करूँ। विंग मैम को देखने लगता है। मैम कहते क्या हो गया? विंग कहता एज यू विश, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैम कहता ठीक है। एंड मैम बस स्माइल करती है और वांग जी को देखने लगती है। उसके बाद वांग जी जस्ट पानी की बोतल लेने के लिए आता है, जहाँ पे सभी लोग लेने के लिए आए थे। देन वांग जी अपने ऊपर पानी को डाल देते हैं। देन उसके बाद फिर से मैच खेलने के लिए चला जाता है और वांग जी बस खेल रहा था। एंड वांग जी जैसे ही कूदता, वो जो आधी भीगी हुई शर्ट थी उसमें से आधा जो सूखा हुआ हिस्सा था वो आसमान में उड़ता, जिसके कारण वांग जी के जो 2 एप्स थे ना वो नजर आते थे। विंग ये देखने के बाद भाई विंग तो मतलब शॉकिंगली देख ही रहा था, उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। विंग कहता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वांग जी ऐसे ही कूदना फिरना सारी चीज़ें करते हुए वो बास्केटबॉल मैच वो लोग जीत जाते हैं। एंड देन उसके बाद सभी लोग चीयर करने लगते हैं बुरी तरह से। एंड देन जो कुछ लोग थे ना अपनी टी शर्ट को निकाल कर ऐसे घुमा घुमा कर फेंक रहे थे क्योंकि वो लोग मैच जीत चुके थे। तो वांग जी खुद भी अपनी टी शर्ट को निकाल देता है क्योंकि वो भी पसीने से भीग चुका था। एंड देन वांग जी पानी की बोतल लेता है और अपने ऊपर डालता है। एंड सभी लोग अपने दिल पे हाथ रखते हैं, सच में ये कितना हॉट है ना, हाँ कब वो मेरा होगा, हाँ कब। ऐसे बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे और वांग जी के पास आकर वांग जी को पानी ऑफर कर रहे थे, जूस ऑफर कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे थे। और वांग जी सबको इग्नोर करते हुए कहता कि मुझे नहीं चाहिए और वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग भी बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी जाते हुए विंग को होता नहीं कि अपने सर पे हाथ रखते हुए सलामी देता है, जहाँ पे विंग अपने सर को हिलाता है। देन उसके बाद जहाँ पे विंग के दोस्त मैम मैचेस कहते कि सच में विंग तू अगर कुछ नहीं कर रहा तो मेरी सेटिंग लगा देना यार प्लीज़, विंग उससे बात कर लेना मेरे लिए। विंग कहता हाँ मतलब कि क्या विंग नाटक मत कर प्लीज़ मेरे लिए बात कर ले, हाँ उसे बोल मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो विंग कहता मैम बस एक बार में देखने से कोई किसी से प्यार नहीं करता है। तो मम्मा कहता कि प्यार की बात नहीं है विंग, वैसे भी तुमने देखा नहीं। विंग कहता क्या? तो कहता कि विंग तुमने नीचे वाला माला देखा या नहीं? विंग कहता हाँ मतलब क्या है? मम्मा कहते वो मैच खेल रहा था ना उसकी शर्ट के साथ साथ वो विंग कहता क्या? तो मम्मा कहते वो भी समझ रही हो ना विंग, वो भी डांस कर रहा था। विंग कहता व्हाट? मम्मा कहते कि हाँ विंग हाँ तुमने देखा नहीं? विंग कहता मैं तो बस उसकी बॉडी देख रहा था। वो कहते विंग हमने तो सब कुछ देख लिया और मुझे लगता है कि उसका ह्यूज साइज़ होने वाला है। तो विंग कहता हाँ ग्रेट। तो मैम कहते प्लीज़ ना विंग मेरे लिए बात करो ना। विंग कहता मैं कहते तू उसका दोस्त है ना विंग, तो प्लीज़ ना मेरे लिए बात कर सकता है ना, प्लीज़ विंग मेरे लिए बात कर देना प्लीज़ ना विंग। विंग कहता ठीक है मैम मैं ट्राई करता हूँ मैम, मैं ज़रूर से बात करता हूँ। कहता है ग्रेट विंग ज़रूर से बात करना ठीक है। विंग वो स्माइल करता है और कहता कि हाँ ज़रूर क्यों नहीं, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से निकल चुका था डायरेक्टली। विंग वहाँ से निकलता है और अपने दोस्तों को छोड़कर जहाँ भी लोग चेंजिंग रूम में आए थे तो विंग भी वहाँ पे आ जाता है। आने के बाद
उसके हाथ में, विंग के हाथ में पानी की बोतल थी और वह अंदर आते हुए कहता कि वांग जी। तो वांग जी कहता मैं यहाँ हूँ। तो विंग वहाँ पे जाता ये तुम्हारे लिए। तो वांग जी कहता थैंक यू। विंग कहता एक्चुअली मेरी दोस्त है ना तुमसे बात करना चाहती है। वांग जी कहता क्या, मुझसे क्या बात करना चाहती है। विंग कहता तुम तो सिंगल हो ना। तो वांग जी कहता विंग। विंग कहता देखो तुम अगर डेट करके देखोगे तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो सकती है, इसलिए बस तुम क्या मेरी दोस्त को डेट कर सकते हो। वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता बट मैं नहीं करना चाहता विंग, यू नो ना मैं किसी से अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो विंग कहता है हाँ बट एक बार ट्राई कर लो। तो वांग जी कहता विंग। विंग कहता है ओके मैं जानता हूँ मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट देखो मैं आगे जाके थेरेपिस्ट बनने वाला हूँ, तो मैंने बहुत बार स्टडी की है इन सारी चीज़ों के बारे में। अगर तुम मेरी गाइडेंस में काम करोगे तो शायद तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वांग जी कहता ओके मुझे क्या करना होगा। विंग कहता है एक काम करो उसे डेट पे लेके जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है बट कहाँ। तो विंग कहता है कैफ़े में लेके जाओ, उसके लिए सीट खींचो एंड देन कॉफ़ी पियो एक साथ। तो वांग जी कहता है बस इतना ही। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है तुम भी चलो मेरे साथ। विंग कहता है डेट पे सिर्फ 2 ही लोग जाते हैं। तो वांग जी कहता है तो मतलब मैं उससे बात क्या करूँगा। तो विंग कहता है कोई ना कोई बात निकल ही जाएगी। तो शाम को 5 बजे तुम डेट पे जा रहे हो कैफ़े में जो कॉलेज के पास में है, ओके मैं उसे वहाँ पे भेज दूँगा, बट पहले तुम मेरा नंबर ले लो, तुम्हारा फ़ोन दो। वांग जी कहता क्या। विंग कहता तुम्हारा फ़ोन दो। ऐसे कहते विंग फ़ोन ले लेते हैं, देन वहाँ पे अपना नंबर डायल करते कहते ये मेरा नंबर है, तुम मुझे कांटेक्ट करना 5 बजे, ओके मिलते हैं कॉलेज के बाहर। ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस देख रहा था, तभी शो था ये कौन था। हाँ तुझे बहुत बार देखा है उसके साथ बात करते हुए, कुछ चल तो नहीं रहा है ना तेरा वांग जी उसके साथ। वांग जी कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते वांग जी अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना ब्रो हमें बता सकता है। मैं कोई होमोफेबिक नहीं हूँ जो तुझे मना करूँगा तू अगर गे है तो। वांग जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है यार ब्रो, तू गलत समझ रहा है। वो कहता कि ओके मैं गलत समझ रहा हूँ, बट ठीक है अगर मैं गलत ही समझ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, बट देख ले तुझे जैसा ठीक लगे तू वैसा कर सकता है। मैंने किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं किया है वांग जी, बट ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट अपनी चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी शाम के 5 बजे बाहर आकर खड़ा हो चुका था और विंग मैमा के साथ था। मैमा को देखते कहता है जाओ डेट पे, जहाँ पे मैमा कहते कि थैंक यू विंग, एंड वो वांग जी के पास आते कहता है हाय मेरा नाम मैमा है। वांग जी कहता है हे लाल वांग जी। वो कहता है हाँ तुम्हें भला कौन नहीं जानता, आज तो तुमने मचा दिया, मतलब सच में बहुत अच्छा गेम खेला। तो वांग जी कहता है थैंक यू सो मच। तो मैम कहते कि तो तुम्हारे यहाँ से पहले कोई गर्लफ्रेंड थी। वांग जी कहता है नहीं। वाह क्या बात है, मतलब तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया। तो वांग जी कहता है नहीं। मैम कहता है कि मैंने इससे पहले दो इंसान को डेट किया है बट कुछ ज़्यादा चला नहीं। तो वांग जी कहता है ओके। तो उसके बाद वांग जी जो चला जाता है डेट पे, हाँ, और विंग को देखते जहाँ पे विंग सोच रहा था कि उसकी डेट अच्छी जाएगी, हाँ अच्छी जाएगी। विंग यही सोच रहा था और गेट के पास ही खड़ा था, बट ऑब्वियसली विंग के अंदर क्यूरियोसिटी इतनी थी कि विंग उस कैफ़े में ही पहुंच जाता है। कैफ़े में पहुंचने के बाद मतलब होता है एक जगह पे जाता है, अपने फेस के ऊपर मैगजीन रख कर और सामने उन दोनों को देखने लगता है, जहाँ पे मैम बहुत सारी बातें कर रही थी और वांग जी से हाँ ऐसे ऐसे ही आंसर दे रहा था। और वांग जी होता ना कि उसके हाथों की उंगलियां हिलते हुए देखकर विंग कहता है कि वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहता है, मतलब उसके लिए ये सारी चीज़ें बोरिंग है, क्योंकि विंग सब कुछ समझ जाता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज ही हमें बता देती है कि हम किस चीज़ में कंफर्टेबल है और किस चीज़ में अनकंफर्टेबल है। इसलिए विंग को वांग जी की बॉडी लैंग्वेज साफ साफ बता चुकी थी कि वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल है करके। इसलिए विंग वहाँ पे आता है हाय मैम मैं जस्ट विंग को देखती हूँ, विंग तुम यहाँ तुम गए नहीं। विंग कहता है नहीं मुझे वांग जी से कुछ काम था, वांग जी क्या तुम चलोगे। वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं भला, ऐसे कहता है। देन विंग वांग जी को बाहर लेके आता है, जहाँ पे मैम को देखते बाय मैम ऐसे कहते हैं मैम जस्ट विंग को घूरने लगती है, जहाँ पे विंग कहता है सॉरी। विंग वांग जी को कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हें वो बोरिंग लग रहा था ना। वांग जी कहता है हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लड़कियाँ इतनी सारी बातें करती है करके। तो वांग जी ऐसे कहते हैं, विंग कहता है मतलब कि क्या है, सभी लोग बातें करते हैं, उनके पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो वांग जी कहता है बट इतने सारे कैसे टॉपिक हो सकते हैं, इतने तो मेरे पास भी नहीं थे। तो विंग कहता ओके तो कैसा लगा। वांग जी कहता है तुम जानकर भी ऐसे पूछ रहे हो कि कैसा लगा, सब कुछ बोरिंग था। तो वांग जी कहता ओके सब बोरिंग था। विंग कहता है सब बोरिंग था। तो वांग जी कहता है तो तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि मतलब सब कुछ इंटरेस्टिंग हो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। वांग जी कहता है इंटरेस्टिंग माने बताओ। विंग पूछता है। तो वांग जी कहता है कि देखो विंग एग्जैक्टली तुम जानते हो मेरे बारे में। तो विंग कहता है हाँ जानता हूँ। वांग जी कहता है कुछ ऐसी चीज़ बताओ जिससे मैं जल्द से जल्द रिकवर कर पाऊँ। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, तो विंग कहता है मतलब कि। तो वांग जी कहता है क्या मैं वाइग्रा खा लूँ। तो विंग जस्ट कहता है नो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है क्यों।
तो विंग कहता है इससे क्या होगा, और तुम्हारे पास कोई है क्या तुम्हारा पार्टनर जो तुम्हें सेटिस्फाइड कर सके। तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है तो फिर। तो वांग जी कहता है मुझे क्या करना चाहिए। तो विंग कहता है तुम देखो वांग जी, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। विंग विंग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते हैं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है विंग, अगर मेरे अंकल एंड ब्रदर को पता चल गया ना, वो मुझे सीधा हॉस्पिटल में जाकर पटक देंगे, और मुझे तो अभी डर लग रहा है, मतलब ये करना क्या ज़रूरी होता है विंग। विंग कहता है नहीं, ये करना ज़रूरी नहीं होता है, इंटीमेसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है जब तक कि हमें बेबी को बर्थ नहीं देना हो। और लोग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, या किसी और ने किया है तो हमें भी ट्राई करना है इसलिए वो करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है करके। तो वांग जी कहता ओके, तुम्हारी बातें ना सच में कभी कभी मुझे आराम देती है। तो विंग कहता है थैंक यू, तारीफ तो अच्छी की है। तो वांग जी कहता है बट कुछ बातें होती है जो मुझे बहुत तड़पा देती है। तो विंग कहता मतलब कि। तो वांग जी कहता है डर लगता है तुम्हारी बातों से। विंग कहता है अच्छा ऐसी कौन सी मैं बात बोलता हूँ भला। तो वांग जी कहता है क्या मैं कभी मतलब कर नहीं पाऊँगा। तो विंग कहता है कर सकते हो। एक काम करो, क्लब में जाओ, क्लब में बहुत सारे लोग मिलते हैं, पैसे दो और करके ट्राई करके देखो। तो वांग जी कहता है नहीं मैं नहीं चाहता। तो विंग कहता है तो क्या चाहते हो। वांग जी कहता है कि पता नहीं। तो विंग कहता है ओके पता नहीं, ठीक है, तो मेरे पास एक आइडिया है। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है तुम अपनी पर्सनल जो कोई भी तुम्हारा दोस्त होगा जो तुम्हें भरोसा करता होगा या तुम उस पर भरोसा करते होंगे, तो उसके साथ ये बात शेयर करो एंड देन ट्राई करो। वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने दोस्तों को अगर बताऊंगा ना वो मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। तो वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता ओ ओके। तो वांग जी कहता है तुम तो सब कुछ जानते हो ना विंग। विंग कहता है क्या। तो वांग जी कहता है तुम्हें सब कुछ पता है, मेरी प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, सब कुछ तो पता है, और हम दोस्त भी है। तो विंग कहता है हाँ तो वांग जी कहता है तुम जो बोल रहे हो क्या। विंग कहता है नो बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कैसे। वांग जी कहता है प्लीज़ विंग मेरी मदद करो ना प्लीज़। विंग कहता है मैं भला तुम्हारी कैसे मदद कर सकता। वांग जी कहता है तुमने भी तो कभी नहीं किया है ना, साथ में करके एक्सपीरियंस ले लेते। विंग कहता है बट हम दोनों। वांग जी कहते हैं रिलेशनशिप में थोड़ी आ रहे हैं, और क्या पता मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। अगर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा तो फिर कुछ होगा भी नहीं, और हमारी दोस्ती नॉर्मल रहेगी, और कुछ हो भी गया तो फिर भी हम नॉर्मल ही रहेंगे ना विंग। विंग वांग जी को देखता है कहता हाँ तुम्हारी बात भी सही है, बट मैं। वांग जी कहता क्या हो गया विंग, क्या तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते हो। विंग कहता मैं मदद तो करना चाहता हूँ, बट ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, मैं तुम्हारे साथ वो सब। तो वांग जी कहता क्यों, क्या तुम करना नहीं चाहते हो, या शायद तुम मेरी मदद करना नहीं चाहते होंगे, है ना। विंग कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वांग जी कहता है कि तुम मेरी मदद करो ना विंग, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग कहता ओके ठीक है। तो वांग जी कहता है तो हमें क्या करना होगा। अब विंग कहता पहले मुझे कुछ वक्त दो, मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में सोचने का, तो हम कल मिलते हैं ठीक है बाय। ऐसे कहते विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी बस उससे जाते हुए देखता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पे विंग क्लास में बैठा हुआ था, और विंग अपने पेन के साथ बार बार खेलते हुए कह रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ वांग जी उसके साथ सोना चाहता है। हाँ विंग, क्योंकि विंग का दिल इन सारी चीज़ों को देख सुनकर धड़क तो रहा है, बट ऑब्वियसली विंग की धड़कन उसे कंट्रोल में करनी होगी, क्योंकि विंग को पता है कि वांग जी विंग की तरह नहीं है, जो विंग गे है वांग जी गे है करके ये नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और तभी मैम आते कहते हैं विंग तुमने कल बहुत गलत किया। विंग कहता है सॉरी मैम, तुमने देखा नहीं था क्या, वो तुम्हारे साथ अनकम्फर्टेबल था। विंग कहता ऐसे कहता है। तो मैम कहते कि क्या मतलब है, मैं उसे अनकम्फर्टेबल क्यों फील करवाऊँगी। तो विंग कहता है कि मैम तुम कभी देखते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक दूसरे को अनकम्फर्टेबल फील कराती है, और उनमें से तुमने किया है, तुमने उन्हें अनकम्फर्टेबल फील करवाया है, समझ रहे हो। तो विंग कहता ठीक है मैं समझ गया। हाँ बट मैं कहता कि बट क्या। मैं कहता कि छोड़ो, वैसे भी मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और मैं ना ही नॉलेज रखना चाहता हूँ, ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो जस्ट मैम जो थी ना, वो अपना विंग को इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग जो वांग जी को देखने लगता है। हाँ वो देख रहा था बस वांग जी को देखते हुए। विंग बस कहता है कि ठीक है करते हैं, ऐसे विंग कहता है। और विंग अपने क्लास से निकल कर बाहर आ चुका था, क्योंकि विंग अंदर से विंडो से देख रहा था वांग जी को, जहाँ पे वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। विंग जस्ट बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो कहता है कि हाय वांग जी, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी थी। वांग जी विंग को देखता है और वो कहता है हाँ क्यों नहीं। और सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। भाई सब लोगों के अंदर जो डाउट था कि वांग जी गे है करके, क्या वो सही तो नहीं होने वाला था, सब लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि वांग जी की हरकतें देखने के बाद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वांग जी गे ही है करके, तो इसलिए सब लोग वांग जी को देख रहे थे। वांग जी बस विंग को देखता है, कहता है कि क्या हो गया।
कोई बात कही नहीं थी विंग। विंग कहता हाँ मतलब जो हमने कल बात की थी मैं इसके बारे में सोच रहा था कि क्या कर सकते हैं। तो वांग जी कहता तुम बताओ विंग, तुम जब बोलोगे तब हम करेंगे। तो विंग कहता ओके तो आज शाम को मेरे हाउस। वांग जी कहते क्या? तो विंग कहता हाँ क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं रहता, मेरे डैड क्लिनिक में रहते हैं और मेरी मॉम अपने फार्म में रहती है। तो वांग जी कहता ओके। तो वांग जी कहता है कि तो मुझे क्या लाना होगा? विंग कहता है तुम सेफ्टी लेके आना और मैं ऑयल मसाजर का इस्तेमाल करूँगा, मतलब ऑयल लेकर आ जाऊँगा। तो वांग जी कहता है ओके। तो विंग कहता है ठीक है फिर मिलते हैं शाम को, एक बार कॉल करना ठीक है वांग जी। वांग जी कहता ओके। फिर उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के दोनों अलग अलग डायरेक्शन में निकल चुके थे और विंग जस्ट कहता है कि ठीक है विंग तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है तो तुम कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम कर सकते हो विंग, कोई ये चीज़ कोई बड़ी नहीं है। हाँ तुम्हारे डैड ने हर बार तुम्हें सिखाया है कि ये चीज़ कितनी नॉर्मल होती है, बस लोगों ने इसे बहुत बड़ा टैबू बना के रखा है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा सीक्रेट रखनी होती है और बहुत अजीब होती है करके लोगों ने इसे टैबू बना के रखा है विंग। बट तुम उसे टैबू बनने नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। विंग को से ही यही बातें बोल रहा था, बस बोल रहा था, बट ये बातें कब तक असर करेगी विंग को नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। एंड शाम के वक्त देखते हैं विंग जस्ट फ़ोन की तरफ देख रहा था, अपने घर में सब कुछ क्लीनिंग करके रख दिया था और अच्छी सी खुशबू को फैला दिया था क्योंकि वांग जी उसके घर में आने वाला था। विंग ने वांग जी को एड्रेस कब का सेंड कर दिया था, बस वांग जी का इंतज़ार था। विंग ने ऑयल जो थे ना वो भी निकाल के रख दिए थे। कुछ वक्त के बाद डोर बेल बजती है, विंग को लगा फ़ोन ही बज रहा है करके, बट डोर बेल बजने के कारण विंग थोड़ा नर्वस था, बट फिर भी जल्दी से आता है और दरवाज़ा ओपन करता है। हाय वांग जी। वांग जी कहता हाय और विंग उसे देखने लगता है, वो दोनों दरवाजे पे ही खड़े थे। तो वांग जी कहता क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स आओ ना, आओ। एंड वांग जी अंदर आ चुका है। आने के बाद कहता है कि आओ ओके ये तुम्हारा घर है। तो विंग कहता हाँ ये मेरा घर है। तो वांग जी कहता है इस रास्ते से मैं बहुत बार गुजर चुका बट मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। विंग कहता है एक्चुअली मैं दूसरे सिटी में पढ़ता था, शंघाई में पढ़ता था, अभी अभी यहाँ पे आया हूँ, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया है क्योंकि मेरे मॉम डैड यहीं पे है बहुत सारे सालों से, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। तो वांग जी कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता तुम कुछ लेना पसंद करोगे? तो वांग जी कहता ओ मैं कुछ भी नहीं। तो विंग कहता बोलो भी, मैं तुम्हारे लिए ज़रूर अरेंज कर सकता हूँ, मतलब कि अगर तुम कुछ खाना चाहते हो तो। वांग जी कहता नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। तो विंग कहता ओ ओके ग्रेट, मतलब सब ठीक है। तो वांग जी कहता ठीक है एंड विंग को देखने लगता है और विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी विंग कहता ओके फिर चलो चलते हैं। वांग जी कहता हाँ कहाँ जा रहा है? तो विंग कहता मेरे कमरे में चलते हैं ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके एंड वांग जी और विंग के कमरे में आ चुके थे, जो बिल्कुल साफ़ सुथरा कमरा था और प्यारी सी खुशबू उस कमरे के अंदर स्प्रेड हुई थी जो विंग के परफ्यूम की थी। वांग जी देखता है, विंग कहता आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता मैंने तुम्हें जो बोला था तुम लेके आ गए हो? तो वांग जी कहता हाँ ये रहा, और वांग जी अपने पॉकेट से निकाल देता है और विंग की तरफ दिखाता है और विंग कहता ओके ठीक है। तो तुम्हें पता है ना ये लोग कैसे करते हैं? तो वांग जी कहता आइडिया नहीं है मुझे। विंग कहता ओके लड़का लड़की जैसे करते हैं सेम वही सारी चीज़ें होती है, बस पॉइंट अलग होता है। तो वांग जी कहता ओके पॉइंट कहाँ होता है? तो विंग कहता और विंग अपने बम पे हाथ लगाकर उसे बताता है। तो वांग जी उसका नेक ही रेड हो जाता है पूरी तरह से वांग जी का, और विंग भी शर्मा रहा था। विंग भी आकर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है ना तुम पहले एक बार ना देख लो, उसके बाद तुम शायद कर पाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है रुको, एंड विंग अपने जो लैपटॉप में एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी बस कहता है क्या ऐसे? तो विंग कहता है ऐसे ही करना होगा। तो वांग जी कहता है ठीक है फिर। तो विंग कहता है ओके और विंग रख देता है। देन उसके बाद कहता है कि चलो तो तुम बॉटम बनने वाले हो ना? वांग जी कहता है बॉटम? तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैं बॉटम मैं कैसे करूँगा विंग, ये मेरे लिए पहली बार है, तो मैं टॉप ही बनना चाहता हूँ। विंग कहता है ओके ठीक है ऑल राइट मैं बन जाता हूँ बॉटम, ठीक है ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग कहता है कि ठीक है तुम अपने कपड़े उतारो मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। तो वांग जी और विंग अपने कपड़े उतार देता है। देन दोनों एक दूसरे के सामने थे। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता इस ट्राउज़र को भी निकाल दो। तो वांग जी और विंग साथ में ट्राउज़र को निकालते और एक दूसरे को देखने लगते हैं, बस एक दूसरे को देख रहे थे बिना कपड़ों के। वांग जी बस कहता है कि ओके बेड पर चलो। तो विंग बेड पर आ जाता है। बेड पर आने के बाद वांग जी उसके पास आता है। विंग बस बेड पर लेटे हुए तुम मेरे ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ, और विंग के ऊपर वांग जी आ जाता है और विंग जस्ट कहता है ओके ठीक है मैं अपने पैर स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ओके
तो विंग कहता अरे वहाँ पे बॉटल रखी हुई है, वो ऑयल की बॉटल है, वो ले लो। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता अपने फिंगर्स के ऊपर उस ऑयल को मसाज करो, ठीक है, मतलब डाल दो, ठीक है। तो वांग जी कहता ओके ओके मैं कर रहा हूँ। और वो अपने फिंगर्स के ऊपर उस ऑयल को लगा देते हैं। देन कहता कि और क्या करना है। तो विंग कहता वो फिंगर्स मेरे अंदर डालो। तो वांग जी कहता क्या तुम्हें तकलीफ होगी। विंग कहता हाँ बट तुम समझ रहे हो वो तुम्हारा साइज़ देखो, उससे जाने में कितनी तकलीफ होगी, ये फिंगर तो आसानी से चली भी जाएगी। हाँ। तो वांग जी कहता ओ हाँ हाँ ठीक है मैं करता हूँ। ऐसे कहते वांग जी जल्दी से 2 फिंगर एंटर कर। विंग कहता शिट मैंने कहा था 1 फिंगर। वांग जी कहता तुमने कहा नहीं था। और वांग जी जल्दी से बाहर निकालता है। तो विंग कहता देखो वांग जी ये मेरे लिए भी चीज़ नहीं है, ठीक है, मैंने बस इसके बारे में पढ़ा है, स्टडी की है, रिसर्च की है, बट मैंने ये चीज़ कभी की नहीं है, तो समझ रहे हो ना। तो वांग जी कहता हाँ हम दोनों पागल हैं मतलब। तो विंग हंसने लगता है और वांग जी को देख देते हाँ ठीक है दोनों पागल है। तो पहले 1 फिंगर डालो, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। तो वांग जी कहते फिर बाद में मुझे अपना पूरा हाथ डालना होगा। विंग कहता नहीं पागल हो गए हो क्या, मुझे मारना चाहते हो क्या। तो वांग जी कहता तो फिर। तो विंग कहता बस लूज़ करना है। तो वांग जी कहता क्या लूज़ करना है। विंग कहता है वो पॉइंट लूज़ करना है जिससे तुम्हारा ये छोटा सा प्यारा सा इंसान अंदर जा सके। तो वांग जी कहता ओके ओके ठीक है मैं समझ गया, ओके मैं समझ गया। तो विंग कहता है तो फिर करो। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी विंग के पैर को स्ट्रेच कर देता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो विंग कहता है क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांग जी कहता है मैं बस अपने फिंगर को महसूस कर रहा हूँ। तो विंग कहता है अब क्यों महसूस कर रहे हो। वांग जी कहता है वो बस मैं विंग कहता है अब करो भी। तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी अपनी पिंकी फिंगर डाल देता है। विंग जिस कहता है ये क्या कर रहे हो। हाँ ये छोटी फिंगर क्यों डाली, वो जो 2 फिंगर्स है बड़ी वाली वो डालो। तो वांग जी कहते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी फर्स्ट फिंगर को एंटर करता है, फिर सेकंड फिंगर को। एंड विंग कहता है कि उसे अप एंड डाउन करो। तो वांग जी कहता है ओके। विंग कहता वैसे ही करो। तो वांग जी कहता है ओके। तो विंग कहता है ओके थोड़ा स्पीड में करो। तो वांग जी कहता है और वांग जी करना स्टार्ट कर देता है। और विंग इसका कहता है ओके थर्ड फिंगर। तो वांग जी कहता है एंड देन उसके बाद विंग कहता है ओ माय गॉड। वांग जी कहता है ओके और 4th फिंगर ऐड करो। तो विंग कहता है करो। देन उसके बाद विंग 4th फिंगर ऐड होने के बाद विंग जोर से चिल्लाने लगता है। वांग जी कहता है तुम ठीक हो ना, दर्द हो रहा है, रुक जाओ क्या। विंग कहता है नहीं मत रुको तुम करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। और विंग कहता है दर्द नहीं हो रहा है। वांग जी तुम करते रहो, कंटिन्यू करो वांग जी। तो वांग जी करना स्टार्ट कर देता है पूरा कंटिन्यू अपनी 4th फिंगर एंटर कराते जा रहा था। तब विंग कहता है ओके ठीक है रुक जाओ वांग जी बहुत हो रहा है वांग जी रुक जाओ। वांग जी तो हाँ मैं रुक गया ठीक है। तो विंग कहता रुक गए हो तो अपना हाथ तो बाहर निकालो। वांग जी कहता ओके। एंड वांग जी अपनी फिंगर को बाहर देखो मैंने निकाल दिया। तो विंग कहता ग्रेट और साइड में टिश्यू पेपर रखे हुए, टिश्यू पेपर ले लो। तो वांग जी जल्दी से ले लेता है और अपनी उंगली को क्लीन करता है। विंग कहता डस्टबिन वहाँ है। तो वांग जी फेंक देता है। तो विंग कहता ओके तो तुम्हारे लोअर पार्ट के ऊपर भी उस ऑयल को मतलब लगा दो। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं लगा रहा हूँ। तो विंग कहता ग्रेट। एंड देन रुको नहीं। वांग जी कहते अब तो मैंने लगा दिया। विंग कहता रुको। एंड विंग जल्दी से उठकर बैठ जाता है और टिश्यू पेपर को उठाता है और वांग जी के लोअर पार्ट को होता है टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगता है। वांग जी कहते ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहता बस मैं बस ऑयल को क्लीन कर रहा हूँ। वांग जी कहते क्यों, तुमने तो कहा था। विंग कहता नहीं हम प्रोटेक्शन लगाने वाले ना तो इसलिए। तो वांग जी कहते ओके। और विंग क्लीन कर रहा था तब वांग जी कुछ महसूस करता है, अजीब सी हलचल थी वांग जी के अंदर। वांग जी को अजीब सा एहसास हो रहा था, उसका पेट होता है ना, पेट के अंदर बटरफ्लाई उड़ने वाले जो एहसास था ना वांग जी को हो रहा था, क्योंकि आज से पहले प्राइवेट जगह पे वांग जी को किसी ने भी टच नहीं किया था, पहली बार हो रहा था कोई उसे टच कर रहा था और वो था हमारा विंग। विंग ने उसे टच कर दिया उस जगह पे। इसके कारण वांग जी पूरा एक्साइटेड हो चुका था। वांग जी का लिटिल लॉयन पूरा वेकअप हो चुका था, पूरा हार्ड बन चुका था। विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि तो वो प्रोटेक्शन हाँ ये, और कहता है कि ये लो तुम लगा लो। तो वांग जी कहता है हाँ, और वांग जी उससे लगा लेता है। देन उसके बाद विंग उसे देखते कहता है ठीक है, और विंग अपने पैर को स्ट्रेच करता है। देन कहता है आ जाओ। तो वांग जी आ जाता है उसके ऊपर। एंड देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर कर रहा था और वांग जी कहता ये तो घुस ही नहीं रहा है। विंग कहता तुमने इतना लूज तो किया था ना। हाँ फिर भी नहीं। वांग जी तो मुझे नहीं पता, मैं कोशिश कर रहा हूँ। विंग कहता नहीं रुक वैसे नहीं वांग जी तो कैसे। विंग कहता एक काम करो, मेरा पैर अपने शोल्डर पर ऊपर रख दो। तो वांग जी कहता ओके। और वांग जी पैर शोल्डर को ऊपर रखता है और विंग के अंदर डालने की कोशिश करता है। विंग कहता नहीं रुको वांग जी पोजीशन चेंज करते हैं हम लोग। वांग जी कहता ओके ठीक है। और वांग जी जस्ट टर्न हो जाता है।
मतलब विंग टर्न हो जाता है और उसके बाद विंग घोड़े की तरह ऐसे बेड पर था, जिसके बाद वांग जी कहता क्या ऐसे, विंग कहता हाँ हाँ ऐसे ही। तो उसके बाद वांग जी कहता ओके मैं एंटर हो रहा हूँ, विंग कहता ठीक ठीक है। एंड वांग जी एंटर हो गए, फिर भी नहीं होता। तो विंग कहता रुको रुको, पहले ही पोजीशन ठीक थी लगता है मुझे, पहले वजह से होने दो। ऐसे उसको विंग बेड पर लेट जाता है, विंग अपने पैर को स्ट्रेच करता है, देन वांग जी आ जाओ ठीक है। और वांग जी अंदर एंटर होता है तो विंग कहता ओ ठीक है ठीक है, और ज़्यादा और थोड़ा सा और थोड़ा वांग जी और ज़्यादा और ज़्यादा, रुको नहीं तो रुको। तो वांग जी कहता क्या हो गया, विंग कहता थोड़ा सा दर्द हो रहा है वांग जी, थोड़ा रुकोगे। तो वांग जी कहता ओके। एंड वांग जी और विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम दोनों कर क्या रहे हैं। अब विंग कहता तुम जो करना चाहते थे हम वही तो कर रहे हैं। तो वांग जी कहता हाँ बट कर तो रहे, बट सच में ये बहुत अजीब है, मतलब सच में हम दोनों ने कभी किया ही नहीं है। तो विंग कहता चिंता मत करो, मैं मदद कर रहा हूँ ना। वांग जी कहता तुम थेरेपिस्ट हो विंग, थेरेपी में बहुत फ़र्क होता है, तुम बोल कर सबको समझा सकते हो बट ये करने के टाइम पे विंग कहता नहीं मैं कराऊँ चुप शांत रहो ठीक है, आगे बढ़ो। वांग जी कहता ओके वांग जी आगे बढ़ जाता है। फिर उसके बाद विंग कहता हाँ ठीक है यही रुको। तो वांग जी कहता क्यों, मैं तो बस आधा ही अंदर गया हूँ विंग कहता हाँ थोड़ी देर के बाद जाना ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है एक काम करो मेरे पास आओ। तो वांग जी कहता ओके। और अब वांग जी और विंग एक दूसरे के फेस टू फेस थे, जिसके बाद विंग जिस कहता है कि ओके ठीक है मुझे किस करो। तो वांग जी कहता क्या। तो विंग कहता हाँ मुझे किस करो ठीक है, एंड देन किस करते वक्त हिट करना स्टार्ट करना। तो वांग जी कहता है ओके ठीक है। एंड वांग जी विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है, एंड जैसे ही अटैच करता है वो किस करना स्टार्ट कर चुके थे कि उन दोनों के दांत एक दूसरे से टकरा जाते, जिसके बाद वांग जी और विंग अपने मुंह को ऐसे करते, जिसके बाद विंग कहता सॉरी मुझे पता ही नहीं चला। तो वांग जी कहता ये लग रहा है कि बैड आइडिया है, मतलब तुम्हारे साथ करना। विंग कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वांग जी कहता शायद तुम मतलब सजेशन देने में अच्छे हो बट ये करने में। विंग कहता नहीं रुको फिर से करते हैं ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग उसे बताता है धीरे धीरे कैसे करना है। देन उसके बाद वांग जी और विंग एक प्रॉपर तरीके से किस करते हैं। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि तुम हिट करो, एंड देन विंग वांग जी के पीठ को सहलाता है और कहता है कि करो। उसके बाद वांग जी जैसे ही पहली बार हिट करता है तो विंग जो था ना वो अपने आप को रोकता है कि वो चिल्लाए ना, एंड धीरे धीरे वांग जी हिट करना स्टार्ट कर चुका था। एंड विंग कहता रुक स्लो डाउन इतने स्पीड में नहीं, मैं ऐसा सह नहीं सकता। वांग जी कहता ओके। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे करना स्टार्ट कर चुका था और विंग धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर रहा था। धीरे धीरे वांग जी का जो लोअर पार्ट था वो विंग के अंदर एंटर हो चुका था। पूरी तरह से एंटर होने के बाद वांग जी जब ये चला गया विंग कहता ग्रेट ओके तुम करो ठीक है। एंड वांग जी और विंग फिर इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, वो भी पहली बार, जो उन दोनों के लिए बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा ही अजीब था, क्योंकि दोनों को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था। विंग को नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का था बट एक्सपीरियंस किसी भी चीज़ का नहीं था, इसलिए विंग बस बहुत मुश्किलों से अपने आप को हैंडल किया था। देन उसके बाद उन दोनों की इंटीमेसी के बाद वो दोनों भी बेड पर लेटे हुए थे, बस फर्स्ट राउंड ही उन दोनों ने परफॉर्म किया था, जहाँ पे विंग कहता है कि तुम ठीक हो ना। विंग कहता है कि तुम तो रिलीज़ हो गए। तो वांग जी कहता है हाँ मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है, बट मैंने बहुत बार अपने हाथों से भी करने की कोशिश की बट मैं कभी नहीं होता हूँ। तो विंग कहता तो ऐसे कैसे हो गए। तो वांग जी कहता मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। तो विंग कहता पर तुमने 2 घंटे लगा दिए। तो वांग जी कहता ओ मेरी टाइमिंग ज़्यादा ही लगता है ना। तो विंग कहता बट ये बहुत ज़्यादा ही है, 2 घंटे में तो कोई मर जाएगा। तो वांग जी कहता क्या मतलब। विंग कहता तुम्हारा साइज़ देखने के बाद बोल रहा हूँ, कोई मर ही जाएगा ये अंदर लेकर। तो वांग जी कहता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग कहता तुम्हारी टाइमिंग ज़्यादा है, ग्रेट, तो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता वांग जी कहता तो फिर मैं चलूँ। तो विंग कहता हाँ कल मिलते हैं। तो वांग जी कहता हाँ बाय। इसके बाद वांग जी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल चुका था। विंग कंबल में अपने आप को लपेट दे कहता स्टूपिड सर कहते क्यों कर रहे हो विंग, क्यों कर रहे हो ऐसे कहते। विंग खुद को ही बोले जा रहा था। देन उसके बाद विंग बेड से उतरता है और जो प्रोटेक्शन था उसे डस्टबिन में डालता है। देन उसके बाद विंग सारी चीज़ों को क्लीन करता है, शावर लेता है एक अच्छा सा, एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के बारे में ही सोचता है। हाँ वो सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था वांग जी के बारे में। उसके दिमाग में वांग जी की वो हरकतें ही चल रही थी, यहाँ से वहाँ कैसे वांग जी उसके साथ कर रहा था। वो सारी हरकतें विंग के दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। वो फिजूल सी हरकतें विंग के दिमाग से बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी तो खुद उन फिजूल सी हरकतों को वो भूल नहीं पा रहा था। हाँ वो नहीं पा रहा था भूल, वो उन दोनों ने जो भी किया है वो उन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा था। कैसे वो दोनों अंदर बाहर क्या क्या कर रहे थे। विंग उन सारी चीज़ों को याद करते हुए विंग का तो मुँह ही बन रहा था। हाँ विंग बहुत ज़्यादा ही इन सारी चीज़ों के बारे में सोचे जा रहा था। हाँ वो सोचते हुए विंग को लग रहा था कि
क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब कर सकते हैं? मतलब इतना सारी चीज़ें कैसे कैसे भला वो दोनों एक दूसरे के साथ कर सकते हैं? हाँ, विंग यही सारी चीज़ें विंग हमारे वांग जी के बारे में बस सोचता रहता है जो उन दोनों ने किया। और दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते, वांग जी तो भाई वो अपने घर पर आने के बाद सीधा बिस्तर पे ही गिर चुका था और उसने जो भी किया उस चीज़ से वो खुश भी था और उसके मन में मतलब बहुत सारी बटरफ्लाई भी उड़ रही थी, क्योंकि विंग के साथ उसने जो किया ऑब्वियसली उसे 2 घंटे लगे रिलीज़ होने के लिए, बट आखिर में वो हो ही गया और उसे इतनी थकावट भी नहीं हुई। उसने इन्जॉय किया उस मोमेंट को। वांग जी उस चीज़ को याद करने के बाद होता है ना, उसके फेस पे स्माइल थी कि वो भी नॉर्मल है। हाँ, वो नॉर्मल है। वांग जी यही कुछ से बातें कर रहा था, फिर वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे वांग जी नर्वस था विंग से मिलने के लिए और वांग जी कॉलेज आ चुका था। आने के बाद वो विंग का इंतज़ार करता है। कुछ वक्त के बाद हमारा विंग भी एंट्री गेट से एंटर हो चुका था। वांग जी जैसे ही विंग को देखता है और विंग को देखकर वो स्माइल करता है और विंग को देखकर अपना हाथ हिलाता है और विंग भी थोड़ा नॉर्मल तरीके से वो भी हाथ हिलाता है। देन वांग जी तो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, विंग भी वहाँ से चला जाता है, कोई बात नहीं होती। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग को मैसेज कर देता है, तुम क्या कर रहे हो? विंग जो क्लास में था वो मैसेज का रिप्लाई देता है कि क्लास चल रही है करके उसकी। वांग जी कहता है ओह अच्छा, तो क्या हम कैंटीन एरिया में खाने के लिए मिले, साथ में खाना खाते हैं, मेरी ट्रीट होगी मेरी तरफ से। विंग कहता है ओके। फिर उसके बाद जब खाने की टाइमिंग होता है तो विंग अपने दोस्तों को छोड़कर वांग जी से मिलने आ चुका था और वांग जी एंड विंग जस्ट खाना ले रहे थे और वांग जी विंग को देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि थैंक यू। विंग कहता है किस लिए? वांग जी कहता है कल के लिए। तो विंग कहता है ग्रेट। वांग जी कहता है मुझे अच्छा लगा वो करना। तो विंग कहता है वाओ बहुत अच्छी बात है। तो वांग जी कहता है और तुम्हें? तो विंग कहता है मुझे भी। वांग जी कहता है तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है चलो खाते हैं। तो उसके बाद वांग जी और विंग खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और विंग भी ऑब्वियसली वांग जी के साथ बातें कर रहा था। हाँ, नॉर्मल सब कुछ था। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कह रहा है कि ठीक है तो मैं आज ना एक लड़की के साथ ट्राई करने वाला हूँ। विंग जो खाना खा रहा था ना वो रुक जाता है और कहता है कि क्या मतलब? तो वांग जी कहता है कि मैं एक लड़की के साथ ट्राई करने वाला, आज क्लब जाने वाला हूँ। तो विंग कहता है ओके ग्रेट ऑल द बेस्ट, मेरा खाना हो चुका है। ऐसे कहते विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी कहता है बट तुमने, विंग कहता है मुझे थोड़ा काम है, ओके बाद में बात करते हैं। ऐसे कहते विंग खाने को डस्टबिन में डालकर बस वहाँ से चला जाता है और वांग जी विंग को चाहते कहते हैं हाँ बाद मैं मैसेज कर दूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। और उसके बाद वांग जी ऑब्वियसली अपने दोस्तों के साथ आ चुका था क्लब में आने के बाद वांग जी ने ढूंढ लिया अपने लिए एक पार्टनर। एंड देन वांग जी जब उस लड़की के साथ एक कमरे में गया ना, जब वांग जी को वो चीज़ें करने की बारी आई ना, वांग जी से हो ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत नर्वस हो गया, उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा। जो कल विंग के साथ वो कंफर्टेबल था और विंग उसे गाइड कर रहा था वो सारी चीज़ों के बारे में, पता नहीं इस वक्त पे उसे लगा कि अगर विंग यहाँ पे होता तो विंग उसे सब कुछ समझा देता और विंग उसे बता देता कि कैसे क्या करना है करके। बट अभी यहाँ पे विंग है ही नहीं, तो वांग जी भला कैसे? वो लड़की अपने कपड़े उतारे वांग जी के सामने बैठी हुई थी और कह रही थी कि आ भी जाओ डार्लिंग आ जाओ, बट वांग जी वहाँ से कदम पीछे लेता है और वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। जहाँ पे वांग जी बाहर आते कहता है कि ये क्या हो रहा है? हाँ कल तो मैं ठीक था ना, आज ये क्या हो रहा है? हाँ कल तो मैंने किया था, आज मैं क्यों नहीं कर पाया? वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बस अपने फ़ोन को निकालता और विंग को कॉल करता है। विंग को कॉल कर रहा था बार बार। हम विंग को देखते हैं, विंग घर में आने के बाद बस वांग जी के बारे में सोच रहा था, वांग जी सच में वहाँ पे जाएगा और वो सब करेगा। हाँ, विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है हाँ वैसे उन दोनों के बीच में था ही क्या, बस वही तो चीज़ थी ना। और विंग को तुम्हें तो चैरिटी करनी थी ना, तुम्हें तो मदद करनी थी ना, तब अब तुमने मदद कर ली है। और लोग अपने बारे में सोचते, दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचते। विंग खुद से यही समझाते जा रहा था, बट जब उसने देखा कि वांग जी का कॉल आ रहा था, विंग ने सोचा कि वो इग्नोर करेगा, वो उठाएगा ही नहीं। बट जब तीसरी बार भी कॉल आया इसलिए विंग उठाता कहता हेलो। तो वांग जी कहता विंग कहता क्या हो गया? तो वांग जी कहता तुम घर से बाहर आ सकते हो। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तो विंग बस कहता ओ ओके एंड विंग घर के बाहर आ जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बिल्कुल थका हुआ लग रहा था, पसीने से लग रहा था। तो विंग कहता ओ लगता है तुमने बहुत इंजॉय किया। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता बहुत मेहनत की है लगता है, साफ साफ समझ में आ रहा है। तो वांग जी कहता मेहनत नहीं, मैं दौड़ती हुई यहाँ पे आया हूँ। विंग कहता क्या? तो वांग जी कहता जो पास वाला क्लब है ना, मैं वहीं पे गया था, मैं वहाँ से दौड़ती हुई यहाँ पे आया हूँ। विंग कहता क्यों, क्या हो गया? तो वांग जी कहता मैं नहीं कर पाया। विंग कहता क्या? वांग जी कहता मैं नहीं कर पाया, सुन रहे हो तुम?
विंग कहता बट क्यों 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 ऐसा। और विंग के फेस पे एक स्माइल भी आ रही थी, बट वो वांग जी के सामने थोड़ी ना दिखा सकता, वांग जी को कंसर्न दिखा रहा था। क्यों, क्या क्या हो गया? तो वांग जी कहता मुझे नहीं पता, बस मुझे उस वक्त पे तुम्हारी याद आ गई। विंग कहता मेरी? तो वांग जी कहता हाँ बस तुम्हारी याद आ गई, तुम गाइड कैसे करते थे मुझे वो सब करने के लिए, एंड देन तुम बस याद आ गया और मैं कुछ कर ही नहीं पाया, मैं बस भाग कर आ गया। विंग कहता ओके भाग कर आ गए, तो तुम्हें पछतावा हो रहा है? वांग जी कहता मुझे नहीं पता, मुझे बस बस कुछ वक्त बैठना है। तो विंग कहता ओके ओके चलो बाहर बैठते हैं गार्डन में। तो वांग जी कहता एंड वांग जी और विंग गार्डन में बैठे हुए थे। विंग बस वांग जी को देखता है और कहता है ओके कुछ बोलना चाहोगे? तो वांग जी कहता है लगता है मैं ठीक नहीं हो पा सकता। विंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और वैसे तुम थोड़ी ना बीमार हुए हो, हाँ बस तुम्हें वक्त लगता है और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है ये अच्छी बात है या बुरी? तो विंग कहता है दोनों समझ लो। तो वांग जी कहता विंग सीरियसली कोई आंसर दूँ ना? विंग कहता क्या आंसर दूँ? हाँ इतनी रात को कुछ 12 बजे के वक्त तुम मुझे यहाँ पर बिठा कर बैठे हुए हो और हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त सबका सोने का होता है ना? वांग जी कहता आई एम सॉरी। विंग कहता कोई बात नहीं, मैं दोस्त के लिए इतना कर सकता हूँ। तो वांग जी कहता थैंक यू। विंग कहता है कि वांग जी कहता है जो बातें मैं उन लोगों से कभी शेयर नहीं कर पाया, जो इतने मेरे करीबी दोस्त थे, बट मैं तुमसे शेयर कर पा रहा हूँ, सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहता है मुझे भी। एंड विंग और वांग जी ऐसे ही बैठे हुए थे। वांग जी कहता है कि ठीक है फिर तुम जाओ आराम करो, मैं चलता हूँ। तो विंग कहता है ओके बाय। वांग जी कहता है एंड देन उसके बाद वो लोग जा चुके थे। विंग कमरे में आकर जस्ट विंग अपने बेड पर कूदने लगता है कि वांग जी ने कुछ भी नहीं किया, हाँ कुछ भी नहीं किया, कितनी अच्छी बात है ना? विंग यही सोच रहा था। फिर यहाँ से नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे होने के बाद वांग जी विंग से बात करने के लिए आता है। वांग जी और विंग बातें करते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि क्या हम फिर से मैं तुम्हारे साथ फिर से ट्राई कर सकता हूँ? विंग कहता क्या क्यों? वांग जी कहता बस मुझे जानना है कि मैं कर पाता भी हूँ या नहीं। तो विंग कहता कॉलेज में? तो वांग जी कहता हाँ, जहाँ पे पुरानी डेस्क बेंच रखी जाती है ना, हम वहाँ पे चलते हैं। तो विंग कहता बट वांग जी कहता है कि प्लीज़ विंग प्लीज़ ना। तो विंग कहता ओके। तो वांग जी के साथ विंग स्टोर रूम में आ जाता है। स्टोर रूम में आने के बाद वो अच्छी सी डेस्क को देखते हैं, एंड देन उसके बाद वांग जी कहता तो हम यहाँ करते हैं। तो विंग कहता ओके। वांग जी अच्छे से दरवाज़ा बंद कर देता है, एंड देन उसके बाद वांग जी विंग की तरफ बढ़ता है। तो विंग कहता एक काम करो तुम पहले, मतलब मैं अपनी पैंट उतार देता हूँ, ठीक है? तो वांग जी कहता देन वांग जी विंग से कहता है, देन विंग पैंट उतार देता है। इसके बाद वांग जी कहता है कि विंग कहता है कि तुम उस टेबल पे बैठ जाओ, ठीक है? तो वांग जी कहता एंड वांग जी टेबल पे बैठ जाता है, जिसके बाद विंग वांग जी के ऊपर आता है और वांग जी को बस अपने लोअर पार्ट को निकालने के लिए कहता है। देन विंग कहता मैं यहाँ पे बैठूँगा। वांग जी कहता क्या तुम बैठोगे कैसे? तो विंग कहता बस क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑयल नहीं है, ना ही कोई चीज़ है। तो वांग जी कहता ओके ओके ठीक है। विंग कहता देन उसके बाद वांग जी विंग के बम को पकड़ता है एंड धीरे धीरे वो विंग की मदद करता है। विंग कहता है कि ओके मैं बराबर तो कर रहा हूँ ना, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है ना? वांग जी कहता है नहीं मैम नहीं हो रहा है। तो विंग कहता ओके। विंग कहता वांग जी कहता है तुम ठीक हो? तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस कर रहा हूँ, ठीक है? और विंग बैठने की कोशिश करता है। विंग को तकलीफ होती है बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता तुम हाँ ठीक है बराबर है। वांग जी और विंग दोनों ऐसे चिल्लाते हैं, जहाँ पे विंग कहता तुम ठीक हो? वांग जी कहता हाँ तुम बताओ। विंग कहता मैं ठीक हूँ। तब उसके बाद वांग जी विंग के कमर को पकड़ता है और जोर से नीचे पुश करता है, जिसके बाद विंग कहता डैम इट ये। वांग जी कहता तुम धीरे कर रहे थे, मैंने बस जल्दी कर दिया। विंग कहता इतनी जल्दी कौन करता है, बड़ा दर्द हो रहा है। वांग जी कहता सॉरी। तो विंग कहता ओके और विंग वांग जी के बैक को जोर से टाइटली पकड़ लेता है। तब उसके बाद विंग कहता अब तुम मेरे हिप्स को पकड़कर ऊपर अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो वांग जी कहता ओके एंड वांग जी अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। और विंग का तो कलेजा बाहर निकलेगा, ऐसा महसूस हो रहा था। विंग को अच्छा भी लग रहा था, देन अजीब भी फील हो रहा था, क्योंकि वो वांग जी को अपने अंदर पूरी तरह से फील कर सकता था। एंड वांग जी कंटिन्यू ये सारी चीज़ें करे जा रहा था अप एंड डाउन बस। फिर उसके बाद उन दोनों की बस मॉर्निंग की वॉइस उस स्टोर रूम में गूंज रही थी। एंड देन उसके बाद वांग जी एंड विंग फिर से वहाँ पे एक राउंड को परफॉर्म करते, जहाँ पे तब तक उनकी 2 क्लासेस ऐसे ही जा चुकी थी बस। एंड देन वांग जी और विंग ने कुछ 3 बार वहाँ पे इंटीमेसी को परफॉर्म किया, कहे तो पूरे शाम तक, जब तक कि स्कूल ख़त्म नहीं हो जाता तब तक। एंड विंग उसके बाद लंगड़ा कर चलने लगा। वांग जी उसे सपोर्ट दे रहा था, बट विंग कहते तुम मुझसे दूर रहो, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वांग जी कहता ओके मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। विंग कहता नहीं मैं चला जाऊँगा, ओके बाय। ऐसे तो विंग जल्दी जाने लगता है, वो भी लंगड़ा कर। वांग जी उसे देख रहा था,
वांग जी जस्ट कहता है कि मैं विंग के साथ करता हूँ तो सब कुछ ठीक हो जाता है, बट किसी और के साथ क्यों नहीं। ऐसे वांग जी सोच रहा था बस। एंड देन उसके बाद वांग जी ने कहा कि छोड़ो, दूसरे के साथ करना ही क्यों है, विंग है ना उसके पास। वांग जी यही सोचकर उसके बाद हाय वांग जी और विंग की इंटीमेसी हर जगह पे परफॉर्म होने लगी। कहे तो वांग जी बस कहता कि चलो ट्राई करते हैं, तो विंग कहता ओके। वो क्लासरूम में, वॉशरूम में, कहे तो कार में, कॉलेज के गार्डन में, कॉलेज के स्पोर्ट रूम में, हाँ टेरेस पे, कोई जगह नहीं छोड़ी थी उन लोगों ने, लाइब्रेरी में। और वो दोनों बस एक दूसरे के साथ ट्राई करते रहते, बस ट्राई करते। और इन सारी चीज़ों में वो दोनों इंटरेस्ट ले रहे थे एक दूसरे के अंदर। विंग तो ऑलरेडी वो ले ही रहा था, बट वांग जी का भी इंटरेस्ट विंग के अंदर आ रहा था। वो विंग को छूता था, विंग को महसूस कराता था, मतलब होता ना कंफर्टेबल। विंग को तकलीफ़ होती थी, वांग जी उसकी मदद करता था, अपना हो सके तो 100% वांग जी दे रहा था। इसलिए वांग जी के अंदर विंग के लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ पे वांग जी बस विंग से मैसेज पे बात करते, वो दोनों मैसेज पे बातें करते थे। एंड मैसेज पे बातें, मुलाकातें, सैटरडे के दिन विंग के फैमिली के साथ वो वांग जी घूमने के लिए भी आता था। और विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोस्ती तो है ना। विंग मतलब वांग जी अपने दोस्त ही बोलता था, बट विंग बस सोचता था कि क्या वो दोस्ती है या उससे ज़्यादा। ऐसे करते हुए वक्त गुजरने लगा और वांग जी और विंग जो उन्होंने स्टार्टिंग में बस ट्राई करने के लिए जो इंटीमेसी स्टार्ट की थी, वो उनकी आदत बन गई, एक दूसरे के करीब रहना हमेशा बस। और अभी ऐसे करते हुए ये सेमेस्टर भी ख़त्म हो रहा था, इसके कारण अभी उन लोगों के टेस्ट होने वाले थे। इसलिए टेस्ट वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी बहुत नर्वस था और वो विंग को बार बार कॉल करे जा रहा था। जहाँ पे विंग अपने डैड के साथ बैठा हुआ था, उसके डैड विंग को बहुत ज़्यादा लेक्चर देते जा रहे थे और बोल रहे थे कि तुम्हें पास होना ही होगा, अगर तुम नहीं हुए तो तुम मेरी तरह थेरेपिस्ट नहीं बन पाओगे, ये नहीं बन पाओगे। और विंग का फ़ोन साइलेंट पे था, विंग को कोई ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग उसके डैड उसके सेंटर के पास उसे छोड़ देते, कहता कि ऑल द बेस्ट बेबी। विंग कहता थैंक यू डैड। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी वहाँ से भाग कर जाने लगता है। और जाने के बाद विंग अपने जो रोल नंबर था उसे निकाल कर जो शीट को देखने लगता है कि उसका कहाँ हो सकता है। विंग ऐसे करते हुए देखते, ओह मिल गया। ऐसे करते विंग जो जल्दी जल्दी अपने बैग से वो क्या बोलते हैं अपने सारी चीज़ें निकालता है और अंदर जाते वक्त अपने फ़ोन को बैग में डाल देता है। देन उसके बाद विंग बैग में डालने के बाद वो अपने पेपर को देना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वांग जी और विंग को दोनों को अलग सेंटर मिला था, क्योंकि विंग साइंस का स्टूडेंट था और वांग जी बिजनेस का स्टूडेंट था। ओके, इसलिए उन दोनों को अलग सेंटर मिला था। एंड वांग जी भी अपने पेपर को फिनिश करता है, जो कुछ खास नहीं जाता, और उसे विंग का जो सेंटर पता था वांग जी वहाँ पे आ जाता है। जब विंग पेपर देकर आता है ना, तो वो नॉर्मली अपने बैग को उठाकर जस्ट पेपर को देखते हुए जस्ट बाहर आ रहा था, बट तभी किसी ने उसे हक किया डायरेक्टली। इस कारण विंग शॉक हो गया, बट इस खुशबू को विंग जानता था, इसलिए विंग कहता वांग जी कहता तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हो गया, तुम पेपर नहीं दिया तुमने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता दे दिया, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। विंग कहता क्या तुमने मुझे कॉल किया था। वांग जी कहता हाँ मैंने सुबह में ही तुम्हें कॉल किया था, बट तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। विंग कहता ओ सॉरी, और मैं देखता हूँ। ऐसे करते विंग फ़ोन को देखता है, जहाँ पे विंग को दिखता है वांग जी के 15 से 20 कॉल थे, जिससे देखने के बाद विंग कहता ओ तो क्या हो गया था। वांग जी कहता बस मुझे तुम्हें ऑल द बेस्ट कहना था। विंग कहता ओह ओके, तो तुम ऑल द बेस्ट कहने के लिए इतनी दूर आ गए, बट मेरा पेपर तो हो गया ना। तो वांग जी कहता हाँ मैं तो पहले ही आना चाहता था, पर तुम जानते हो ना मेरा भी टेस्ट था। तो विंग कहता ओके कैसा गया तुम्हारा टेस्ट। वांग जी कहता ठीक ठाक। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता मन नहीं हो रहा था। विंग कहता क्यों। तो वांग जी कहता बस तुम याद आ रहे थे। विंग कहता मैं क्यों याद आ रहा था। वांग जी कहता उस डेस्क को देखने के बाद मुझे लगा कि हम दोनों वहाँ पे वो कर रहे हैं। विंग कहता तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें ही घूमती रहती है क्या। वांग जी कहता हाँ तुम्हें देखने के बाद। तो विंग उसे देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है, ओके ठीक है चलो कैंटीन एरिया में चलते हैं। वांग जी कहता है मेरी कार में चले। विंग बस स्माइल करता है अच्छा कार में। तो वांग जी कहता है हाँ वो वहाँ पार्क की है। तो विंग बस स्माइल करता कहता है ठीक है चलते हैं। दैन उसके बाद हम कार को देख सकते हैं जो डांस कर रही थी। डांसिंग कार बन चुकी थी, जहाँ पे आसपास वाले लोग कुछ देख नहीं सकते थे, क्योंकि ब्लैक फ्रेम लगी हुई थी। डांसिंग कार मस्त डांस कर रही थी। वांग जी एंड विंग बस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देखे जा रहे थे। विंग कहता है यकीन नहीं हो रहा है, हाँ हम सेंटर के पास ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वांग जी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने आ रहा है। विंग कहता ये तो सही कहा। ऐसे करते दोनों एक दूसरे के करीब थे बहुत ज़्यादा ही। एंड फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। देन विंग को हम उसके घर में देखते बेड पर लेटे हुए, जहाँ पे विंग जो वांग जी के साथ चैटिंग कर रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग को बोल रहा था कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, मतलब होता ना फ्लर्ट कर रहा था वांग जी सीधी तरह से।
और विंग कह रहा था कि हाँ हाँ थैंक यू सो मच वांग जी। ऐसे विंग ऐसे ही करते हुए उन लोगों की जो बातें बढ़ना स्टार्ट हो चुकी थी। उसके बाद उनके फिर से पेपर होने वाले थे, इसलिए स्टडी पे ध्यान देना, एक दूसरे से बात करना, एक साथ स्टडी करने का बहाने से एक दूसरे के करीब आना, ये सारी चीज़ें उन लोगों के बीच में चल रही थी, ऐसे ही चल रही थी। और आज उन लोगों का लास्ट पेपर था, इसलिए लास्ट पेपर से पहले वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात कर रहे थे, जहाँ पे विंग उसे ऑल द बेस्ट कहता है, वांग जी भी कहता है कि हाँ सेम टू यू। देन उसके बाद ये दोनों पेपर के लिए जा चुके थे। एंड जब विंग का पेपर हो जाता है ना, वो जल्दी हो जाता है, इसलिए वो वांग जी से मिलने के लिए बहुत जल्दी निकल जाता है। हाँ, क्योंकि आज विंग ने जो 3 घंटे का पेपर था वो 2 घंटे में सॉल्व कर दिया था, इसलिए विंग जल्दी से वहाँ से निकल चुका था। और अब विंग वांग जी के सेंटर के बाहर था। जैसे ही वांग जी बाहर आता है, वो अपने बैग को लेकर जस्ट निकल रहा था, बट उसने विंग को देखा तो वो बस स्माइल करता है विंग को देखकर, और विंग खुद उसे देखकर स्माइल करता है, और विंग वांग जी के पास जाता है दौड़ती हुई और वांग जी को हक करता है, और वांग जी भी स्माइल करता है। और तभी वांग जी और विंग पहली बार पब्लिकली एक दूसरे को किस करते हैं। पहली बार उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को देखकर इतना खुश थे, इतने मतलब उसमें कितने गुम हो चुके थे कि उनको पता ही नहीं चला, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि तुम यहाँ? तो विंग कहता है हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकता हूँ? तुम आ सकते हो तो मैं भी तो आ सकता हूँ ना। तो वांग जी कहता है हाँ सही कहा। ऐसे कहते हैं, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बस चल ही रहे थे कि तभी बहुत सारे लोग उन्हें घूरते हुए नजर आते हैं। तो वांग जी देखता है, तभी शुयांग कहता है मैंने तुझे कहा था ना ब्रो, अगर कोई भी है तू गे भी होगा फिर भी मैं तुझे सपोर्ट करूँगा, पर तूने बताया नहीं, मतलब मैं तेरा दोस्त ही नहीं हूँ। वांग जी कहता है नहीं शुयांग। शुयांग कहता है क्या वांग जी? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मुझे पता तक नहीं? तो वांग जी कहता है डेट नहीं शुयांग कहता ओह तो क्या चल रहा है ये सब? हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, एक दूसरे को किस करना है, ये सब क्या चल रहा है, वो भी पब्लिकली, जैसे कि तुम दोनों कपल हो, ये अनाउंसमेंट करना चाहते हो क्या? वांग जी कहता अनाउंसमेंट? विंग अपने हाथ को पीछे लेते नहीं शुयांग, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी और विंग तो मैं बस दोस्त थे, दोस्त वांग जी और मैं दोस्त है शुयांग कहता तुम तो चुप ही रहो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। हाँ, मुझे समझ में आ ही जाना चाहिए था। तो वांग जी कहते शुयांग जस्ट विंग को देखने लगता और कहता कि हाँ तू मेरे साथ चल। वांग जी तो शुयांग छोड़ मुझे, वो विंग उसे देखते जाओ वांग जी, वैसे भी हम दोस्ती तो है ना। वांग जी कहते दोस्त और वो विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग को रोना आ रहा था। हाँ, बट फिर भी विंग अपनी आंसुओं को मतलब कंट्रोल करे हुए था और बस खड़ा था। दोस्त, वांग जी के लिए तो वो दोनों दोस्त ही है ना। इतने वक्त में विंग ने क्या नहीं सोच लिया, क्योंकि वांग जी और विंग हमेशा एक दूसरे के साथ होते, एक दूसरे से बातें करते थे, तो विंग के मन में आ चुका था कि शायद वांग जी और उसके बीच में बहुत कुछ है। बट वांग जी अपने दोस्तों के सामने ये तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि वो विंग को पसंद करता है, या विंग उसका बॉयफ्रेंड है, या कोई और चीज़। अब विंग को सब लोग एक बस जर्क की तरह देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। विंग यही सोच रहा था और वहाँ से टर्न होकर बस जाने लगता है। बट तभी वांग जी आकर विंग का हाथ पकड़ता है और इसके कारण विंग रुक जाता है और टर्न होता है, कहता हाँ वांग जी। तो वांग जी कहता हम दोस्त कब है विंग? विंग कहता क्या मतलब, हम दोस्ती तो है ना। वांग जी कहता नहीं, हम दोस्त नहीं है। तो विंग कहता ओह ओके, शायद अब तुम मुझे दोस्त भी नहीं समझते हो, कोई ना, ठीक है। और विंग अपने हाथ को छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है, बट वांग जी विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहता है कि दोस्त ये सब कुछ नहीं करते विंग। फिर कहता क्या? तो वांग जी दोस्त एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं आते विंग, और आते भी होंगे तो एक बार नहीं। और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग। विंग कहता मेरे साथ? तो वांग जी कहता हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग कहता क्या तुम सीरियस हो या मज़ा करे वांग जी? वांग जी कहता नहीं, मैं सीरियस हूँ, आई लव यू। विंग बस उसे देख रहा था, उसका तो मतलब वो शौक था। क्या अभी तो वांग जी और विंग के बीच में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होकर वो एक दूसरे से दूर जा रहे थे ना, पर सडनली क्या हो रहा है, शुयांग जिस देखता है और होता है ना, तभी वो क्लैप करने लगता है। ऑब्वियसली उसका दोस्त थे वांग जी, एक प्यारा सा दोस्त। हाँ, वो अपनी बातें नहीं बताता है, बट फिर भी दोस्त थे। मतलब ग्रेट विंग, कुछ तो कहो। हाँ, मेरा दोस्त तुम्हें सारे लोगों के सामने पब्लिकली प्रपोज कर रहा है, कुछ कहो। विंग वांग जी को क्या तुम सीरियस हो वांग जी? वांग जी कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। तो विंग कहता कि मैं क्या कहूँ? तो वांग जी कहता हाँ या ना, कुछ तो बोलो। विंग कहता हाँ ना। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स, हाँ है मेरी, हाँ है। तो वांग जी कहता ओके। तो विंग कहता
तो सभी लोग कहते कि किस करो, जिसके बाद वांग जी और विंग फिर से सबके सामने किस करते हैं। देन उसके बाद उन दोनों को ऑफिशियली कपल डिक्लेयर किया जाता है, जहाँ पे वांग जी और विंग बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा ही। बट खुशी कब तक चल सकती है, कभी ना कभी तो दूर होना पड़ता है ना। तो विंग को अच्छी स्टडी करनी थी। तो विंग के डैड को जैसे ही पता चलता है कि विंग अभी प्यार व्यार के चक्कर में है, तो इसलिए उसके डैड ने कहा कि अगर प्यार व्यार करना ही है तो मैं तो स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा करके। तो इसलिए विंग के ऊपर स्टडी का पूरा बोझ आ चुका था, क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि विंग जल्द से जल्द स्टडी को कंप्लीट करे और उसके बाद उसे जो करना है वो कर सकता है। एंड वांग जी की तरफ, जहाँ पे वांग जी के भाई को पता चला तब तक तो ठीक था, बट कुरैन को जैसे ही पता चला, कुरैन ने तो वांग जी के पीछे मतलब कुत्ते दौड़ा दिए थे। ऐसी कंडीशन हो चुकी थी, वांग जी को बहुत ज़्यादा बिजनेस के मतलब होता है ना कि प्रेशर के अंदर दबाने की कोशिश की गई थी। बट शीशान जो थे ना, शीशान थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर भी वांग जी और विंग ने अलग अलग मुसीबतों का सामना किया। हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ थे, जमकर एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। बट मुसीबतें कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ज़िंदगी में मुसीबतें आते ही रहती है। जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती वो सीखनी पड़ती है। और वांग जी और विंग ने एक दूसरे को सीखना ही तो सिखाया था ना। अगर विंग को कोई चीज़ नहीं आ रही तो वांग जी उसे सिखाएगा, अगर वांग जी को कोई चीज़ नहीं आ रही है डेफिनेटली हमारा विंग सिखाएगा। और विंग के सिखाने के तरीके बहुत अजीब होते थे। विंग अपने दिमाग से सिखाता था, एक थेरेपिस्ट की तरह, जिसके कारण वांग जी को कभी गुस्सा आता था और वो गुस्सा विंग के लिए मतलब एक बवाल बन जाता था, क्योंकि विंग को सुबह तक जागना पड़ता था, क्योंकि वांग जी की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ही थी। क्योंकि वांग जी रिलीज़ होने के लिए कभी कभी 1.5 घंटा या 2 घंटे लगा देता था, जिसके कारण विंग पूरा वांग जी के नीचे पूरा पागल होते रहता था। पूरा वांग जी के लिए वो क्रेजी होते रहता। विंग बार बार 3-4 बार रिलीज़ हो जाएगा, बट वांग जी रिलीज़ ही नहीं हो पाता था। और वांग जी की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, उसके कारण विंग और वांग जी सुबह तक इंटीमेसी को करते थे। देन उसके बाद वो दोनों अपने अपने ट्यूशन क्लासेस के लिए निकल जाते थे, क्योंकि विंग के डैड ने विंग का कॉलेज चेंज कर दिया था। यहाँ तक कि वांग जी के अंकल ने भी वांग जी का कॉलेज चेंज कर दिया था, बट उन दोनों को पता ही नहीं था। जहाँ पे इन दोनों ने कॉलेज जो चेंज किया ना, वो दोनों एक सेम ही कॉलेज में पढ़ते करके किसी को पता ही नहीं था। इस कारण वो दोनों रैंडमली हमेशा मिलते एंड देन हर बार एक दूसरे के करीब आते, एक दूसरे के साथ रहते। बट फैमिली को कौन बताएगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। बट फैमिली को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है। बट कौन बताएगा उन्हें कि क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है करके। एंड ऐसे करते हुए जो उन लोगों ने वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, जो कुछ मज़ेदार था, क्योंकि कुछ होमोफोबिक लोग भी मिले जो गे कपल्स को सपोर्ट नहीं करते थे। इसके कारण उन दोनों को भी स्कूल में बहुत सारे लोगों ने बुली करने की कोशिश की। बट वांग जी और विंग अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो बुलीज लोगों को भी तो कभी बुली होना पड़ेगा ना। तो ऐसे करते हुए वक्त गुजर गया एंड अभी विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग अब प्रॉपर तरीके से इंटर्नशिप को ख़त्म कर चुका था। हाँ, इंटर्नशिप को ख़त्म करने के बाद विंग को एक प्रॉपर तरीके से एक हॉस्पिटल में अलग सा क्लिनिक मिल चुका था, कहे तो एक अलग सा कमरा मिल चुका था, जहाँ पे विंग आज बैठा हुआ था। और वांग जी विंग को देखकर होता है ना क्लैपिंग कर रहा था। विंग भी कहता है कि कैसा लग रहा हूँ मैं इस कोट में। तो वांग जी कहता पहले दिन जैसे देखे थे ना वैसे ही लग रहे हो। विंग कहता उस टाइम पे तो मैं बस 20 साल का था, अब तो मैं 27 साल का हो चुका हूँ। कुछ तो अंतर हुआ होगा ना। तो वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, बस एक चीज़ मिसिंग है। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता मेरा गिफ्ट। विंग कहता हाँ ये है ना। ऐसे करके विंग अपने पॉकेट से वो डॉक्टर वाला जो वांग जी ने एक स्टैचू दिया था ना वो निकाल सकते हैं, ये रहा। तो वांग जी कहता तुमने अभी भी रखा है? विंग कहता ऑफकोर्स तुम्हारा पहला गिफ्ट है, भला मैं इसे कैसे भूलता। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को ऐसे ही किस कर रहे थे कि तभी जहाँ पे विंग के डैड आते कहता ओ माय गॉड, तुम दोनों ना सच में स्टार्ट ही हो गया। तो वांग जी कहते सॉरी अंकल। वो कहता कि ओके कोई ना, वैसे भी विंग को जो मुकाम चाहिए था वो उसने हासिल कर दिया। अब तुम दोनों को जो अपने फ्यूचर में जो करना है तुम दोनों कर सकते हो। तो वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते क्या सच में? तो विंग के डैड कहते हैं हाँ विंग तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो। और वांग जी और विंग बस इस चीज़ को सुनने के बाद एक दूसरे के फेस पे बस स्माइल आ जाती है। एंड स्माइल का मतलब ये था कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। एंड देन कुरैन को जब ये चीज़ पता चलती है, भाई कुरैन तो वांग जी को कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक लड़के से प्यार कैसे कर सकते हो। बट वांग जी ने कहा कि अंकल आप होमोफोबिक मत बनिए, क्या एक लड़का और एक लड़का एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हैं। कुरैन को बहुत समझाया गया और कुरैन बहुत मुश्किलों से इतना चुटकी भर मान गया था। फिर शादी हुई एंड वांग जी और विंग ने एक अलग सा अपने लिए घर खरीदा। हाँ, किराए पे घर कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर उसे खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तो अंकल तो चाहते थे कि वांग जी वापस आए, बट होता है ना कि दो गे कपल्स को एक दूसरे के साथ देखना बहुत मुश्किल था कुरैन के लिए, तो मानने में कुरैन को बहुत वक्त लगने वाला था। एंड देन वांग जी और विंग के लिए भी ये चीज़ भी अच्छी थी, क्योंकि वो घर में रोज़
जब काम से वापस आते थे, जब थके हुए नहीं रहते थे, तब बहुत मज़ेदार चीज़ें ट्राई करते थे, जिन चीज़ों को अगर कुरैन ने देख लिया तो कुरैन हार्ट अटैक से मर जाएगा। वांग जी तो विंग को यही कहता था कि अगर मेरे अंकल ने इस तरह से देख लिया ना तो वो हार्ट अटैक से मर ही जाएंगे। विंग कहता है कि तो इसलिए हम यहीं पे ठीक है ना वांग जी? वांग जी कहता है हाँ यहीं पे ठीक है। एंड देन इसी के साथ वांग जी और विंग पूरी अपनी ज़िंदगी बहुत हैप्पीली बिताते हैं। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय।